लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाई मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा इल्म की तलब के लिए कोशिश करता है और उसके लिए सफ़र करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फ़रिश्ते उसकी खुशनुदी के लिए उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं और जंगल के मूजी जानवर, यहाँ तक के समंदर की मछलियाँ भी उस तालिब इल्म के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। हम सब एक बहुत बड़े अल्लाह के रुकन के लिए, उसका दीन और उसके रुकन की जानकारी के लिए, इल्म के लिए हम अपने घर से अपनी ज़रूरतों को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीखने वाले लोगों से बहुत आपने पसंद फरमाया है। जो सीखता है, चाहे दीन का कोई भी अमल हो, सीखने वाले से अल्लाह के रसूल बहुत खुश होते हैं। इससे अल्लाह पाक हमारे इस तलब को, हमारी इस मेहनत को अल्लाह कबूल भी फ़रमाए और आज आगे और तरक्की भी अता फ़रमाए। अब जैसे कल हमारे सामने एहराम के बारे में सारी बातें आ गई, घर से निकलने के बारे में बातें आई, निकलने के आदाब के बारे में, फिर उसके बाद जो हजरात हज कमेटी से जा रहे हैं उनकी फ़्लाइट डायरेक्ट जाएगी, सऊदी एयरलाइन है, उनको एहराम अहमदाबाद एयरपोर्ट से ही बांधना पड़ेगा। जो हजरात टूर से जा रहे हैं उनकी भी फ़्लाइट डायरेक्ट है, अहमदाबाद से नॉन स्टॉप है, सीधी जिद्दा जाएगी। तो ये हजरात भी एहराम की चादर यहीं से बांधें। मेरा मशवरा बेहतर है घर से बांधें। ऐसा लिबास दोबारा पहनने का मौका नहीं आएगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई, अगर उसके निकाह का दिन होगा तो भी ये लिबास तो नहीं पहन पाएगा। ये लिबास अल्लाह के घर की पसंदगी का लिबास है। अल्लाह को ये लिबास पसंद है। इसलिए हम हिम्मत करें, कोशिश करें, और हमारे शहरों में इस बात की आदत और इसकी बात चलाई जा रही है कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट से जा रहे हैं वो घर से एहराम बांधे इत्मीनान से, अपने बदन की सफाई की, नाखून वगैरह तराश लिए, उसके बाद घर पे एहराम की चादर पहन कर, जैसे मैंने कहा, मस्जिद में चले जाओ मोहल्ले की, 2 रकात नमाज अगर खुली है तो पढ़े, अगर मस्जिद बंद है कोई हर्ज की बात नहीं है। रात को इशा की नमाज के बाद, जैसे मसलन मुझे रात को 11 बजे निकलना है, मेरी फ़्लाइट दोपहर सुबह रात के 2 बजे की है, 3 बजे की है, और आम तौर पे हमारे यहाँ से जो फ़्लाइटें चलती इंटरनेशनल सब मोड़ी रात के बाद चलती है, 1, 1:30, 2 बजे बाद की, सुबह 7 बजे तक का टाइम रहता है। तो हम रात को निकल रहे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई रात को इतने बजे हमारी मस्जिद खुली होगी कि नहीं होगी। तो मेरा मशवरा है कि इशा की नमाज़ जब अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़े, निकलने के दिन की रात को, जैसे आज ही निकलना है तो आज की इशा की नमाज़ पढ़ के उसमें 2 रकात नमाज हम सलातुल सफ़र की पढ़ ही लेवे उसी सिवेले कपड़े में, और दुआ करके घर पे चले गए, बदन की सफाई की, और उसके बाद मेरे भाइयों दोस्तों एहराम की चादर पहननी है तो पहन लेवे, या सिले हुए अच्छे से कपड़े पहन कर घर पे मुसल्ला बिछा कर 2 रकात नमाज पढ़ देवे और दुआ करके अपने सामान के साथ अपने घर से रवाना हो जावे। जो हजरात ऐसी फ़्लाइटों से जा रहे हैं जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे कोई एयर अरबिया में जा रहा है, कोई कतर में जा रहा है, कोई अमीरात से जा रहा है, कोई एयर इंडिया से जा रहे हैं, अलग अलग एयरलाइन अलग अलग स्टॉप करके जाती है। अहमदाबाद से कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट जिद्दा कभी पूरे साल में नहीं जाती है, ये वाया होके जाए स्टॉप होके जाती है। उसकी 2 तरीके होते हैं,
कुछ एयरलाइन की टिकट ऐसी होती है कि जिसके अंदर 1 ही घंटे का होल्ड होता है कि भाई आपको ये प्लेन से उतारा जाएगा और दूसरे प्लेन में बिठा के आगे रवाना किया जाएगा। कुछ फ़्लाइटों का शेड्यूल टूर वालों का ऐसा होता है कि भाई हमने जिस फ़्लाइट में टिकट बनाई है वो फ़्लाइट शारजा या दुबई, या कतर है तो दोहा में, अमीरात है तो दुबई में। तो मेरे भाई अलग अलग एयरलाइनें जाती है, उसमें 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का होल्ड होता है। तो जिनकी ऐसी फ़्लाइट अगर आती है वाया वाली और जिनका होल्ड स्टॉप जो है 3, 4, 5 घंटे का है, तो ये हजरात जो है अपने घर से एहराम न बांधे, यहाँ तक कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से भी ना बांधे, सिले हुए कपड़े में बैठ जावे, अपनी हैंड बैग के अंदर अपनी एहराम की चारों चादरें रखे। उसके बाद दूसरे एयरपोर्ट पे आप उतरोगे, वहाँ अपनी ज़रूरत से फारिग होगा इस्तिंजा वजू वगैरह से, उसके बाद उस एयरपोर्ट के ऊपर हमें एहराम बांधना है। वो हजरात जो है उस एयरपोर्ट पर एहराम की चादर पहनेंगे वजू करके, 2 रकात नमाज पढ़ के, उसके बाद नियत अभी नहीं करेंगे। जो हजरात एहराम की चादर घर पे पहनेंगे ये भी अभी कोई एहराम की नियत नहीं करेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अंदर या बाहर जहाँ भी आसानी हो एहराम की चादर पहनेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, सर ढका हुआ रखेंगे अभी, और ये भी कोई भी अभी नियत नहीं करेंगे। नियत तो आप कर सकते हो, अपने घर से भी कर सकते हैं, और नियत आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पे वाया एयरपोर्ट पे एहराम पहनकर 2 रकात पढ़ के भी कर सकते हो। लेकिन इसका मशवरा हमारा ये है, मेरा मशवरा ये है कि अभी नियत ना करें। नियत के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम है। अगर आपने नियत कर ली, नियत हो जाएगी, लेकिन आपके फ़्लाइट के अंदर कोई गड़बड़ हुई या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम हुआ, आपकी फ़्लाइट लेट हो सकती है। आप अंदर चले गए, आपने नियत कर गई, एयरपोर्ट में दाखिल हो गए, बोर्डिंग आपका हो गया, लगेज हो गया, प्लेन में बैठने की तैयारी है, और अनाउंसमेंट हुआ कि भाई हमारा फ़्लाइट जो है ख़राब है, इसमें तकलीफ़ है, तो ये फ़्लाइट 2 घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है, 6 घंटे लेट है। तो मेरे बाद अगर आपने नियत कर ली है तो फिर आपके ऊपर सारी जो पाबंदी आएगी वो अभी मैं बताऊँगा, वो सारी पाबंदी आप पर लग जाएगी। इससे हमारे पास नियत करने का मौका है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हज के लिए चले थे तो आपने मदीने मुनव्वरा में एहराम की नियत नहीं की थी। आपने मीकात पर, जुल हुलैफा पर, बहर अली पर आपने रुके थे, वहाँ आपने एहराम की चादर पहनी और आपने वहाँ नियत करके फिर आगे बढ़े थे। तो हमारी जो मीकात है, हिंदुस्तान और एशिया के इस मुल्क के लोग जब जाते हैं मक्का हज के लिए या उम्रे के लिए, तो हमारी जो मीकात के माने वो बॉर्डर, उससे पहले जो भी मक्का के इरादे से अपने मुल्क से निकलेगा उसको मक्का जाने के इरादे से मीकात से पहले उसको एहराम की नियत का करना, मतलब एहराम का बांधना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर बग़ैर एहराम की नियत के वो बॉर्डर ओवर कर जाएगा तो बाद में जिद्दा उतर कर उसको एहराम तो बांधना पड़ेगा, लेकिन मेरे बाद उसके बाद उम्रा करके या हज करके उसको दम भी देना पड़ेगा। इससे हमारी जो मीकात आती है दरिया में आती है, 2-2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे प्लेन मुसलसल उड़ता है, बम्बई से डायरेक्ट उड़े या अहमदाबाद से डायरेक्ट उड़े, ये 2-2.5 घंटे के बाद ये मीकात की बॉर्डर आती है। इससे पहले हम मक्के के इरादे से बग़ैर नियत से सफ़र कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा जो है, हम भाई अभी नियत न करें, सिर्फ एहराम की चादर पहन ले घर पे या एयरपोर्ट पे, और 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करके अपने रिश्तेदारों से आखिरी मुलाकात करके वहाँ से अपनी ट्रॉली पर अपना टोटल लगेज सामान लेके हम एयरपोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होंगे। जब हम एयरपोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होंगे तो हमारे हाथ में 2 चीज़ें होएगी। जो हज कमेटी जा रहे, टूर से जा रहे, उनको जो बिल्ला दिया जाएगा आई कार्ड का, वो गले में डाल देवे, हाथ का कड़ा दिया जावे, हज कमेटी वाले वो भी पहन लेवे। और मेरे भाई दोस्त, हमारे हाथ में हमारे घर की मस्तूरात है तो उसको भी उसका पासपोर्ट और उसका बोर्डिंग, जो बोर्डिंग कार्ड आपको दिया गया है वो उसको हाथ में दे देवे उसको। वो हमारे पीछे चलेगी दूसरी ट्रॉली लेकर, या उसका अपने हाथ में पासपोर्ट लेके चलेगी साथ में। अंदर जाते ही पहले हमारा गेट पर पासपोर्ट चेक किया जाएगा, उसके बाद हमारा चेहरा देख के बराबर फ़ोटो वगैरह वो देखेगा सिक्योरिटी वाला, उसके बाद अंदर एंट्री हो जाएगी। अपने सामान के साथ अंदर एंट्री हो गई। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमारे सामान का कस्टम होएगा। सामान में ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने समझाई कल, अगर इसमें ऐसी कोई चीज़ है तो आपको खोलनी पड़ेगी, उसको निकालना पड़ेगा। वज़न में ज़्यादा है तो खोलना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 1-2 किलो तो मेरे भाई कोई ऑफिसर, कोई मज़दूर ऐसे होते कि वो चला लेते, जाने देते। लेकिन इस साल जो हम सब ने इसके मैसेज सुने कि हज कमेटी की तरफ से और टूर की तरफ से जाने वाले हुज्जाज इकराम को कोई भी एक्स्ट्रा पानी की बोतल अपने बड़े लगेज में बांध कर नहीं ला सकते। पिछले सालों में भी मना ही था, लेकिन चलता था, जाने देते थे। लेकिन अब स्ट्रिक्टली सऊदी और हर एयरलाइन ने ये ऐलान किया है,
हज कमेटी से जो जाएंगे, इन हजरात को वापसी में कोई जमजम लाना नहीं है, ना अपनी बैग में, ना अपनी हैंड बैग में, ना ही वहाँ से 5 लीटर का बक्सा ख़रीद के लई ना लाएँ। हज कमेटी वाले को अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जब ये यहाँ उतरेंगे तो इमिग्रेशन के बाद जब बाहर निकलेंगे तो उनको पासपोर्ट चेक करके उनको एक 5 लीटर का बॉक्स फ्री ऑफ चार्ज में दिया जाएगा। और जो टूर से जा रहे हैं, इनको जिद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट से जहाँ से वापस आना है तो उनको अपने खर्चे से एक 5 लीटर का डब्बा वहाँ का पैक किया हुआ बॉक्स वाला ख़रीदना पड़ेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी पानी की बोतल जमजम की नहीं ला सकेंगे, और एक के ज़्यादा 2 भी नहीं ला सकेंगे। तो वो बॉक्स आपको वहाँ जिद्दा एयरपोर्ट से या मदीना एयरपोर्ट से जो टूर से जा रहे उनको खुद को लाना पड़ेगा। उनको यहाँ नहीं दिया जाएगा अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, ना ही कोई टूर की तरफ से आपको दिया जाएगा। आपको अपना जमजम टूर वाले को खुद को पर हेड पर हाजी की तरफ से एक 5 लीटर की बॉटल लाने देंगे हर एयरलाइन। ये भी फ्री ऑफ चार्ज में होगा, लेकिन वहाँ से ख़रीदना पड़ेगा। वज़न में नहीं आएगा, बिना वज़न के आएगा, वज़न में नहीं गिना जाएगा, लेकिन उसको ख़रीदना पड़ेगा। पिछले सालों में 7.5 रियाल का एक डब्बा वहाँ एयरपोर्ट पे ही दिया जाता था। आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, वहाँ उसकी ऑफ़िस बनी हो, किसी को भी पूछोगे बता देंगे। मदीने में तो बिल्कुल सामने ही है, और जिद्दा में थोड़ा आगे जाके वो टन लेना पड़ता है, वहाँ पर है। तो ये मेरे भाइयों दोस्तों जमजम का ये लाने का मामला है। तो उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, अगर हमारे सामान में ऐसी कोई ममनू चीज़ निकली तो फिर वो खोल के निकाल कर रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा सामान के लिए हम काउंटर बने हुए, वो काउंटर पे चले जाए, बोर्ड होगा जो भी हमारे एयरलाइन उसका बोर्ड होगा ऊपर, एयर इंडिया है या जेट जो भी है, सऊदी तो सऊदी का बोर्ड होगा। वहाँ जाके हम लाइन लगी हुई होगी, लोग अपनी ट्रॉलियों के लेके हाजी खड़े होंगे, हम भी खड़े हो जावे। जब हमारा नंबर काउंटर पे आएगा, वो काउंटर पे जो आदमी बैठा है उसको हम पासपोर्ट पेश करेंगे। हम 4 है तो 4 के पासपोर्ट, 2 है तो 2 के पासपोर्ट देंगे। नीचे मेरे भाई दोस्तों वो पट्टा चल रहा है, अपने जो लगेज अंदर डालना है, हमें प्लेन की डेकी में चढ़ाना है, तो वो लगेज वहाँ रखेंगे, अपनी हैंड बैग नहीं रखेंगे। जो बैग हमें प्लेन में लेके बैठनी है वो यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे। फ़ौरन उसके ऊपर काउंटर पे उसका वज़न बताएगा, वो देखेगा कि इतने किलो की है। फिर उसके बाद वो बटन दबाएगा, उसके एक पर्ची लगाएगा और उसको आगे जाने देगा। फिर दूसरा दागीना, तीसरा दागीना, जितने हमें दागीने अंदर देने, 2 आजिए, 3 आजिए, 4 आजिए, तो दागीने ज़्यादा होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हम वहाँ खड़े रह के इत्मीनान से एक आदमी के अंदर 10-10, 15-15 मिनट इसमें जाती है। तो मेरे भाई दोस्तों, हमारा लगेज अंदर चला गया। यहाँ ख़ास एक बात ध्यान रखनी है कि हमने कितने दागीने यहाँ दिए हैं। अगर 5 दागीने दिए तो वो क्या करेगा, उसकी 5 टैके फाड़ कर एक लगाएगा बैग के ऊपर, उसके हैंडल में चिपकाएगा, और एक छोटी सी पर्ची, उस पर नंबर होंगे, आंकड़े होंगे, वो हमारे पासपोर्ट के पीछे या बोर्डिंग गार्ड के पीछे लगाएगा, वो स्टिकर वाला होगा। अगर हमने 5 दागी दी तो 5 स्टिकर लगाएगा, 4 दी तो 4, 2 दी 2, ताकि जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर उतरने के बाद अगर कोई एक आध बैग आगे पीछे हो गई तो हम उसी वक्त देखेंगे भाई मेरे पास मैंने 4 दागीने दिए और मेरी 4 पर्ची मेरे पास मौजूद, लेकिन मेरी बैगें 3 ही जाई, और वो चकेड़ी सामान आने की बंद हो गई। अब सामान ही नहीं रहा है, मैं पूरा एयरपोर्ट फिर वाला, मेरा सामान ही नहीं आया, एक बैग आई ही नहीं है। तो आप वहाँ ऑफिसर होते हैं, किसी को भी आप पूछोगे तो मेरे भाई उसको बताएगा, उसकी एक ऑफिस होती है, वहाँ आप जाके बात करोगे तो आपकी टिकट देखेगा, और फिर उसके बाद वो नंबर की नोंदणी कर लेगा और आपका कवर नंबर वगैरह सब लिख लेगा। और फिर उसके बाद जब भी ये बैग आएगी 2 दिन 3 दिन के बाद आपको आपके कमरे तक पहुँचाई जाएगी। अगर आ जाती है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अपने सामान को ले ले, लेकिन नहीं आती है, अगर ये पर्ची आपके पास नहीं है, ये पर्ची आपके पास अगर बोर्डिंग पार पे लगाई 4 थी तो 3 ही लगाई, और एक भूल से वो रह गई, हमने ध्यान नहीं दिया और हमने यहाँ 4 दागीने दिए, उतरने के बाद वो कहेगा भाई आपकी 3 पर्ची, आपके 3 दागीने आ गए, एक दागीना आपने दिया नहीं दिया, ये आपके पास कोई उसका प्रूफ नहीं है। इसलिए मेरे भाई इस बात का ध्यान रखें, या चौकन्ना रह के अपने सामान को देंगे। उसके बाद सामान हमारा अंदर चला गया, ये हमें बोर्डिंग कार्ड अगर नहीं बनाया होगा तो बना के देगा, सीट नंबर भी देगा। हज कमेटी से जो जाते हैं उनको सीट नंबर नहीं दिया जाता, उनको बोर्डिंग कार्ड सब यहीं से दिया जाता है, सिर्फ उनका पासपोर्ट चेक होता है, उनका बोर्डिंग कार्ड चेक होता है, और उसके बाद मेरे भाई दोस्तों वो हमें ये इतना काम करके दे देंगे। हमारा हो गया, हमारे घर से जो भी है उनका भी खड़े रह के सारी चीज़ें करवावे, अपनी हैंड बैग लेके ट्रॉली को वहीं छोड़ देवे। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़े, थोड़े आगे बढ़ेंगे तो वहाँ मेरे भाई दोस्तों हमारे पासपोर्ट का चेकिंग होगा, एक काउंटर होगा, वहाँ हमारा पासपोर्ट चेकिंग होगा, हमारा फ़ोटो पड़ेगा, और उसके बाद उंगली के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे हर एक हाजी के। इतना हो गया, हमें आगे जाने देंगे, हमारी वीज़ा भी चेक होगी यहाँ पर। उसके बाद आगे जाकर फिर एक टर्न लेंगे, वहाँ जाके मेरे भाई दोस्तों देखेगा और वो पासपोर्ट देख के फिर यूँ तुम्हारे बोर्डिंग कार्ड पे ऐसे लिटी कर देगा, ओके जाओ आगे जाओ। फिर आगे जाने के बाद मेरे भाई दोस्तों हमें एक गेट नंबर पे जाके बैठना है। हमारे इस बोर्डिंग कार्ड के अंदर गेट नंबर लिखा हुआ है,
हमारा नाम है, फ़्लाइट का नंबर है, फ़्लाइट का टाइम है, फ़्लाइट की तारीख है, गेट नंबर है, सीट नंबर है, ये सब लिखा है बोर्डिंग कार्ड के अंदर। और हज कमेटी से जाने वालों का जाने का भी और आने का दोनों बोर्डिंग कार्ड आपको यहाँ से हज हाउस से दिया जाएगा जब आप पासपोर्ट लेने जाओगे। तो मेरे भाई इस बात का ध्यान रखें कि मुझे बोर्डिंग कार्ड उस वक्त वही देना है जो जाने की तारीख का है, आने का नहीं देना है। भूल से हमारे से हो जाता है ऐसा, औरतों को पता नहीं, कभी ज़िंदगी में प्लेन में सफ़र किया नहीं है, एयरपोर्ट की विधि मालूम नहीं है, तो कभी कभी भूल भी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, तारीख इत्मीनान से देख ले कि भाई आज की तारीख का ये बोर्डिंग कार्ड है, तो आज का ये जाने का जो उसमें लिखा होगा अहमदाबाद टू जिद्दा या जिद्दा टू अहमदाबाद लिखा होगा। इतना काम हमारा हो गया। उसमें जो नंबर लिखा है गेट नंबर, वो गेट पर हमें पहुंचाया जाएगा। वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई है, वहाँ इत्मीनान से हम बैठ जाए। प्लेन तैयार होगा, अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद हमें प्लेन में बैठना है। मेरे भाई जो सिले हुए कपड़े में जा रहे हैं, जिनको वाया एयरपोर्ट से एहराम बांधना है, ये अभी मेरे भाई दोस्तों कोई भी नियत नहीं करे, वो भी एहराम भी ना बांधे। वो सिले हुए कपड़े के अंदर ये सारे काम बताकर उसके बाद अपने प्लेन में बैठना शुरू करें। जैसे ही प्लेन का गेट खुलेगा बैठने के लिए, तो मेरे भाई दोस्तों वहाँ हमारे एक गेट के ऊपर 2 आदमी खड़े होंगे, वो अनाउंस करेंगे, लाइन लगेगी, धीरे धीरे अपनी हैंड बैग लेके हम अंदर दाखिल होना शुरू करें। हमारा बोर्डिंग कार्ड है, उसमें से एक हिस्सा काट लेंगे और एक टुकड़ा हमें दे देंगे। हम धीरे धीरे बिस्मिल्लाह बोलकर अंदर दाखिल हो जावे। प्लेन में दाखिल हो, बिस्मिल्लाह बोलकर सीधे पैर से दाखिल होंगे। एयर होस्टेस को अपना कार्ड बताएंगे, वो हमें हमारी सीट बता देंगे, अपनी सीट पे जाके बैठ जावे। दौड़े नहीं, भागे नहीं, चिल्लावे नहीं, खिड़की की सीट पकड़ने के लिए भागे नहीं, ते और तू शांति से आ, मैं तेरी जगह रखती हूँ, बारी की जगह रखती हूँ, ऐसा ये सब हम नहीं करेंगे। लोग हंसते हैं वहाँ पर, एयर होस्टेस उनका क्रू पूरा हंसता है, ये गलत तरीका है। हम जाएंगे इत्मीनान से, इकराम के साथ, हमारी सीट महफूज है, हमें इंशाल्लाह बैठे बैठे जाना है, लटक के और हाथ में डंडा पकड़ के नहीं जाना है। वहाँ अंदर पहुँच गए, मेरे भाई से अपनी सीट पर बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सीट पर बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना, बोर्डिंग के मौके पर जब उस काउंटर पर पासपोर्ट देंगे तो साथ में देवे। जब बोर्डिंग पे प्लेन में बैठे तो मेरे भाई दोस्तों, जब काउंटर पे हम ये चेकअप करावे अपने पासपोर्ट को, तो उस वक्त जो है हम अपने पासपोर्ट साथ में देवे। 3 है तो 3, 4 है तो 4, और बाद मौके पे एक दिया, थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा दिया, तो फिर सीट आगे पीछे हो जाती है। और फिर अगर नंबर डाला हुआ है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, यार मेरी सीट यहाँ है, मेरी बीवी की सीट 6 सीट छोड़ के ये कैसा करा यार उन्होंने। फिर वहाँ एयर होस्टेस के साथ झगड़े होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम 3 आ जाइए, 4 आ जाइए, 5 आ जाइए, तो मेरे भाई दोस्तों हम एक साथ में पासपोर्ट देंगे, ताकि सबकी सीट एक साथ में एक ही जगह पे आवे, ताकि आगे पीछे ना हो जावे। उसके बाद मेरे भाई जो हज कमेटी से जा रहे इन हजरात के बारे में यूँ फरमाया कि अंदर जाने के बाद जब हमारा कस्टम इमिग्रेशन हो गया, उसके बाद हम सिक्योरिटी में चले गए, हमारा बॉडी का चेकअप हो गया। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों जो हज कमेटी जा रहे, इन्होंने जो यहाँ पैसे भरे हैं, जो भी आएंगे 3.5, 3.25, 3.25, 4 जो भी आ जावे, यहाँ भरने के बाद ये हजरात हज कमेटी की तरफ से मेरे भाई सऊदी को एक तो प्लेन का किराया का पैसा देते जाने आने का, दूसरा मौलिम फ़ी देते, और तीसरा मक्के मदीने के रहने का किराया देते। ये 3 किस्म के पैसे कट जाते, और बाकी जो हमारा पैसा हमने जो भरा है उसको रियाल में कन्वर्ट करके हमें यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2100 रियाल दिए जाएंगे, कैश रोकड़े, सऊदी रियाल 2100 रियाल। कवर के अंदर आपको मेरे भाई दोस्तों काउंटर, बैंक का काउंटर लगा होगा, वहाँ आपको लाइन लगेगी, आप अपना पासपोर्ट देंगे तो आपका नाम लिखा ही होगा उसके लिस्ट के अंदर कि आज की फ़्लाइट में इतने इतने हाजी, इसके ये नाम है, उसके ये कवर नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर है, सब लिखा है। आपका पासपोर्ट आप दोगे तो उसके बाद वो देखेगा आपका नंबर ओके, आपकी सिग्नेचर कराएगा, और आपको एक कवर के अंदर, कभी कभी कवर देते हैं, कभी कभी छोटा सा गले में लटकाने का पाउच भी देते हैं, उसके अंदर वो पैसे रखे हुए होते हैं। हमें ये दिया जाएगा पर हाजी, हर एक हजी हजियानी की तरफ से जिन्होंने यहाँ पैसे भरे उनको वो 2100 रियाल कवर के अंदर पैक करे हुए दिए जाएंगे। तो वो ले लेवे, सिग्नेचर कर देवे, और फिर बाद में बैठ जावे एक साइड पर कुर्सी पर, और अपने पासपोर्ट को अपनी बैग के अंदर रख देवे, और ये पैसे निकाल कर गिन लेवे, ये पैसे निकाल कर गिन लेवे। आम तौर पे पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, 500 की रियाल की 4 नोटें होती है और एक 100 की नोट होती है। इसको अच्छी तरह से देख लेवे, गिन लेवे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो होती है, ना कभी कम होती है ना कभी ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी हो सकता है भूल हो जावे, कभी गलती हो जावे कि 1-100 की नोट रह गई, और भाई मेरे कागज़ में थे तो सिर्फ 500 की 4 नोटें निकली और 100 की नोट ही नहीं, तो आप उसी वक्त उसको बात करेंगे। मेरे भाई दोस्तों वो हमें देखेगा, चेक करेगा,
और फिर उसके बाद हमें अपनी 100 की नोट वापस दे देगा। और अगर ज़्यादा आ जाए तो मेरे भाई उसको वापस दे देंगे, भाई ले पकड़ तेरी 50 की तो नोट होगी नहीं, 100 की आ गई, भाई 2200 रियाल आ गए, कि चलो ये तो अच्छा है यार, 100 की बरकत यहाँ ही हो गई, अब उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई 2000 रुपये होते, हम दे देवे उसको कि भाई ये 100 रियाल ज़्यादा आ गए ले, और कम आए तो बोलेंगे, ज़्यादा आए तो वापस दे देंगे। मेरे भाई दोस्तों हम लेंगे नहीं इस तरह से। उसके बाद जो है हज कमेटी से जा रहे इन हजरात को यहाँ पर खाने का एक बॉक्स दिया जाता है, हदिया दिया जाता है अपने अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, टूर वाले को नहीं, हज कमेटी को दिया जाता है। बाज़ हजरात क्या करते हैं, वहाँ से लेते तो है, वही खोला खाया, कुछ आधा खाया नहीं खाया, कचरे में डाल दिया, वो डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद बाज़ हजरात क्या करते, उसको लेके चढ़ते तो है प्लेन में बैठ गए, प्लेन में बैठे, प्लेन की सर्विस खाने पीने की चालू हो गई, खा पी लिया, वो बॉक्स भूल गया खाने का। अब उतरने के मौके पर हाजी वो खाने का बॉक्स छोड़ देता है, क्या इतना तो खाया, एयरपोर्ट पे खाया, नाश्ता करा सगे वालों के साथ, अब प्लेन में खाया, अब ये बॉक्स क्या काम है, लेके बैठो जाओ, नहीं छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया। या बाद लोग देखते क्या आइटम है खाने की, थोड़ा बहुत खाया नहीं खाया वहीं छोड़ दिया। मेरा मशवरा ये है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये बॉक्स ले ही लेवे, छोड़े नहीं, चाहे भूख लगे ना लगे ले लेवे। उसके बाद प्लेन में उसको खावे नहीं, प्लेन में सब खाना पीना आपको मिलेगा, उसको अपने पास महफूज रखते हुए हैंडबैग के अंदर। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों प्लेन एयरपोर्ट उतरने के बाद जिद्दा एयरपोर्ट पर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे इमिग्रेशन में, कस्टम में, पूरी दुनिया की फ़्लाइट है वहाँ उतरती है, पूरी दुनिया के हाजी वहाँ उतरते हैं, उनके सारे काउंटरों पर हाजी आते जाते, लोग पूरी दुनिया से आते हैं। मेरे भाई दोस्तों सारे कामकाज के अंदर 6 घंटे 7 घंटे हो जाते, मौलिम की बसों के लगने में काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि हाजी को वहाँ 5-6 घंटे में भूख तो लगती है, लेकिन खाना हाथ में नहीं है, हैंड बैग अभी सामान आया नहीं है। और दूसरी बात मेरे भाई दोस्तों वहाँ कैंटीन भी नहीं है, हज टर्मिनल पर कैंटीन भी नहीं है, अगर है तो आपके पास छूटे रियाल भी नहीं है, आप कहाँ जाओगे, बाहर तो जा नहीं पाओगे जब तक आपका काम कंप्लीट ना होए। तो ये जो बॉक्स आपके पास है ये आपके लिए बहुत बड़ी बरकत का सबब बनेगा, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। आज ही आ जाओ भाई, हमारे पास 2-2 बॉक्स है। तो बाज़ हजरात पता नहीं होता, वो अपनी सीट पे छोड़ देते, तो मेरे भाई हम लेके उतरे, जिसने छोड़ा वो भी उतरे 2-4 लेके, ताकि दूसरों के काम आ जावे और एयरपोर्ट पे हमारी दावत हो जावे लोगों की। समझ में आ रही भाई? तो ये हज कमेटी वालों को मिलेगा। उसके बाद मेरे भाई उसको प्लेन में बैठ गए, अपनी सीट मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। उसके बाद प्लेन चलेगा, प्लेन उड़ेगा। 1.5-2 घंटे के दरमियान के अंदर मेरे भाई जो डायरेक्ट चलने वाले हाजी साहब है, 1.5-2 घंटे के दरमियान में आपका खाना पीना ये सारी सर्विस पूरी हो जाएगी। उसके बाद 2 या 2.5 घंटे गुजरने के बाद मर्द जो है अगर टोपी है या चादर ऊपर रखी हुई है तो हम अपने सर को खोल देंगे, और खोलने के बाद हम नियत करेंगे, ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नियत से एहराम बांधता हूँ, तो मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। और लब्बैक पढ़ेंगे 3 मरतबा, पुकार कर मर्द पढ़ेंगे, औरतें आहिस्ता 3 मरतबा पढ़ेगी। औरतें सर नहीं खोलेगी, औरतों का सर ढका हुआ रहेगा, और औरतें मेरे भाइयों दोस्तों आहिस्ता से लब्बैक पढ़ेगी। ये भी नियत करते ही एहराम में दाखिल हो गई। अब औरत के बारे में, एहराम के बारे में जो बातें थी वो बातें बता दूँ। औरतें सिला हुआ कपड़ा ही पहनेगी, औरतों का एहराम उसका सिला हुआ कपड़ा ही है। औरतें एहराम की चादर नहीं पहनेगी, औरत का सिला हुआ कपड़ा ही है। अलबत्ता अपने सर के बालों के ऊपर रुमाली बांधी जाती है, ये भी एक मेरे भाई चली हुई बात है। रुमाली बांधेंगे तो ये औरत का एहराम है, ये एहराम नहीं है, ये रुमाली उसका एहराम नहीं है। ये रुमाली इसलिए बांधी जाती है इसके बाल गिरे नहीं, इसके बाल खीरे नहीं, इसके बाल टूटे नहीं, इसके लिए इसको रुमाली बांधे बेहतर है। नहीं बांधेगी तो भी चलेगा, और अपने पूरे बालों को छुपा कर, कान को छुपाती हुई अपने जैसे नमाज का दुपट्टा गोल बांधती है ऐसे बांध लेगी, और पीछे चोटी को वाल कर उसके अंदर दबा देगी तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर एहराम की रुमाली बांधती है तो उसके अंदर उसको एक सहूलत रहती है कि बाल घड़ी घड़ी बाहर निकलते नहीं है, गिरते नहीं है, और बाल जो है लटकते नहीं है। जब बाज मौके पे औरतें तवाफ़ करती है, सफ़ा मुरा करती है, और रुमाली भी बंधी हुई है और पीछे चोटी लटक रही है, पीछे वाले चलने वालों की नज़र उस पर पड़ रही है। औरत के बाल का भी पर्दा है, इसलिए मेरे भाई दोस्तों रुमाली नहीं बांधेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर है बांधे। कैसे बांधे? आप अपनी मस्तूरात को बाज़ार से रुमाली ख़रीद के ला के दोगे, या कोई सिलाने वाला जानने वाले होगी तो सी भी देंगे। मेरे भाई दोस्तों आप उसको कहोगे रुमाली तू कैसे बांधेगी, तो रुमाली यहाँ से बांधती है, ऐसे बांधेगी यूँ, और पीछे यूँ गठान लगाती, यहाँ से नहीं बांधेगी। ये अपने पेशानी के बाल जहाँ से शुरू होते हैं ये यहाँ से अपनी रुमाली को बांधेगी, और यहाँ से बांधने के बाद ये पीछे का हिस्सा जो है अपने बालों को पूरा लपेट कर ऐसे वाल कर गांठ बांध के उसके बाद उसके नीचे ये रुमाली की गांठ लगा देगी।
तो इससे बाल उसकी हिफाजत हो जाएंगे, बाल छुप भी जाएंगे, बाल गिरेंगे नहीं, बाल खीरेंगे नहीं, बाल टूटेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद औरत अपने दुपट्टे को जब लपेटेगी नमाज का, तो आधे सर से लपेटेगी, यहाँ से नहीं लपेटेगी। अगर यहाँ से लपेटेगी तो सरक के ये बाल खुल जाएंगे। इससे यहाँ से तो रुमाली आएगी। उसके बाद आधे सर से अपना दुपट्टा ये बांधेगी और अपने दोनों कानों को छुपा कर उसके बाद यूँ गोल मनका बांधेगी, ताकि उसका ये रुमाली आगे पीछे न हो जाए। इसी तरह से कुछ औरतें जो है वो पक्का पर्दा करती है, कुछ औरतें जो है पक्का पर्दा करती है। अब वो परेशान है कि हम हज के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं और हमको एहराम में चेहरा खोलना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, शरीयत ने बहुत आसान रास्ता बताया इसका। जो औरतें चेहरा छुपाती है, रुमाली मुंह पे डालती है और चेहरा किसी को बताती नहीं है अपने महरम के अलावा, तो वो अपने चेहरे के ऊपर अपना चेहरा छुपाने के लिए उसका तरीका शरीयत ने बताया, उलमा इकराम ने, कि बाज़ार से वो टोपी हैट जिसको कहते हैं, अभी धूप में लोग पहनते हैं धूप से बचने के लिए, मेरे भाई सो एक क्रिकेट खेलने वाले भी पहनते हैं, ऐसी टोपी बाज़ार में मिलती है आपको। ये लाल दरवाज़ा सीधी सेहत की जाली के सामने भी इसके व्यापारी है, अलग से स्पेशल भी हाजियों की भी, हज्जानी की टोपियाँ भी मिलती है वहाँ। आप जाके कहोगे तो वहाँ इंशाल्लाह आपको बताएंगे, मस्तूरात को लेके जावे, उसके माप से बराबर पहन के देख लेवे। वो अपने इस रुमाली के ऊपर दुपट्टा पहनने के बाद ये टोपी पहनेगी, और टोपी पहनने के बाद इस टोपी के ऊपर ये सदरी बांधेगी, गांठ बांधेगी यहाँ, और उसके बाद अपनी जो ऊपर का नकाब है ये ऊपर ऐसे डाल देगी। तो उससे क्या होगा कि उसके इस छज्जे की वजह से, इस छपरे की वजह से उसका ये कपड़ा उसके चेहरे से दूर भी रहेगा और पर्दे का पर्दा भी हो जाएगा और एहराम की पाबंदी भी निभ जाएगी। भाई समझ में आ रही है। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अगर औरत एहराम की हालत में नमाज पढ़ रही है हरम के अंदर और तेज़ी से हवा चल रही है, अब ये जो चेहरे का कपड़ा जो है हवा से उसके चेहरे पे लगता है, उससे कोई फ़िक्र की बात नहीं, कोई दम सदका नहीं आएगा। समझ में आ रही भाई। तो ये औरत के एहराम के बांधने का तरीका है। औरत भी फ़्लाइट में बैठने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद, जो डायरेक्ट फ़्लाइट से जा रहे हैं, ये हजरात 1.5-2 घंटे गुजरने के बाद खाना पीला खा लिया, इत्मीनान से मेरे भाई दोस्तों हाथ बात सफाई कर ली, इस्तिंजा करना था कर लिया प्लेन में। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों 1.5-2 घंटे गुजरने के बाद हम नीयत करेंगे। मर्द सर खोल के नीयत करेगा, औरतें सर नहीं खोलेगी, उनका सर ढका हुआ रहेगा। औरतें और मर्द दोनों नीयत करेंगे, अल्लाह मैं उम्रे की नीयत से एहराम बांधता हूँ, बांधती हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, और लब्बैक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? लब्बैक। 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, 3 मरतबा का पढ़ना सुन्नत है। मर्द पुकार कर पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता पढ़ेगी। जैसे ही हमने लब्बैक पढ़ ली, हम एहराम में दाखिल हो गए। 8 पाबंदियाँ हम पे लग गई जो नीयत से पहले हलाल और जायज़ थी। अब नीयत के बाद वो चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। तो हम नीयत कौन सी करेंगे? आप कहोगे भाई हम तो हज के लिए जा रहे हैं, हमने यहाँ लोगों को हज का बोला है और हम हज के इरादे से ही सारा सामान और तैयारी करके जा रहे हैं, इतना सारा खर्चा भी हज का ही हो रहा है, तो आप उम्रे की नीयत क्यों करवा रहे हैं? मेरे भाई दोस्तों, हज की 3 किस्में, 3 तरीके हैं। एक तो जो है हज इफ़राद, इसका नाम है हज इफ़राद, जिसके अंदर मीकात से पहले मक्के के इरादे से जाने वाला सबसे पहले हज का एहराम बांधेगा और हज की नीयत करके लब्बैक पढ़ के एहराम में दाखिल हो जाएगा। मक्का मुकरमा जाकर अभी कोई उम्रा नहीं कर सकता, इसी एहराम में इसको बाकी रहना पड़ेगा हज तक। इसका एहराम खुलेगा नहीं, इसकी पाबंदी हटेगी नहीं, इसके ऊपर एहराम की पाबंदी चालू रहेगी। और इसी एहराम से, ये नया एहराम हज की अय्याम में नहीं बांधेगा, इसी एहराम से हज के अय्याम में हज करके उसके बाद उसका एहराम खुलेगा। चाहे जाने के बाद 10 दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, मेरे भाई सो हज के अंदर रहना पड़ेगा। ये हज से पहले उम्रा नहीं कर सकता जब तक ये हज ना कर ले, जिसको कहते हैं इफ़राद। दूसरा तरीका है मेरे भाई सो किरान का। किरान के अंदर 2 एहराम की नीयत एक साथ में की जाती है। अल्लाह मैं हज और उम्रे की नीयत से एहराम बांधता हूँ, तो मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, और लब्बैक पढ़ ली, एहराम में दाखिल हो गए। 8 बातें मना हो गई। लब्बैक पढ़ते हुए 8 बातों से बचते हुए मक्का मुकरमा चले गए। जाकर उम्रे का पहले तवाफ़ होगा, उम्रे की सफ़ा मरवा की सही होगी, और ये किरान वाला अपने सर के बालों को नहीं मुंडाएगा, उसका एहराम बाकी रहेगा, उसी एहराम के अंदर ये हज तक रहेगा। और इसी एहराम से मेरे भाइयों हज के अय्याम में हज के अरकान पूरे करके उसका एहराम हज के बाद खुलेगा। भाई समझ में आ रही है? दूसरा तरीका है जिसको किरान कहते हैं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सबसे अफजल एहराम किरान का। अल्लाह के रसूल ने एक हज किया और किरान से किया है। जो आखिरी फ़्लाइटों में जाते हैं
हज के 3 दिन पहले 4 दिन पहले उनके लिए ये किरान का एहराम बांधना और इसके मुताबिक हज करना बहुत आसान है। बड़ा एहराम कहा जाता है, इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर ख़तरात भी बहुत है। अगर किसी को करना हो आखिरी फ़्लाइट वाले को, तो किसी उलमा या मुफ्ती या जानकारी के पास जाके बैठ कर उनके सामने बात करे। अगर वो इजाज़त देवे और हिम्मत होवे तो करे, कोई हर्ज की बात नहीं। पिछले सालों में बहुत सारे लोगों ने किया, 2 दिन 3 दिन पहले फ़्लाइट आती। और मेरे भाई सो किरान का फिर अलग से मैंने यहाँ प्रोग्राम भी रखा था, उनको किरान का तरीका भी समझाया था और उन्होंने किरान किया है। तो मेरे भाई सो ये दूसरा तरीका किरान का है। तीसरा तरीका है तमत्तो का है। तमत्तो में मेरे भाई पहले उम्रे की नीयत से एहराम बांधकर मक्का मुकरमा जाकर उम्रे से फारिग होकर उसके बाद सिले हुए कपड़े में नॉर्मल बिना एहराम की पाबंदी के मक्के में रहना है हज तक। और हज की तारीख आवे 7वीं जिलहज्जा या 8वीं जिलहज्जा को मेरे भाई हज की नीयत से नया एहराम बांध के नई नीयत करके हम हज करेंगे। भाई समझ में आ गई भाई? तो नीयत के मौके पे इस बात को ध्यान रखना, यहाँ हमने सबको हज बोला है। जिसको मिल रहे क्या कह रहे भाई हज के लिए जा रहा हूँ, मेरा हो गया इस साल, दुआ करना। लोग आपको मिल रहे भाई मैंने सुना है तुम हज के लिए जा रहे हो, मेरे लिए वहाँ दुआ करना, अल्लाह हमको भी ले जावे। मेरे भाई हर एक को हम कहते हैं मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मैं हज के लिए जा रहा हूँ। अब मियाँ बीवी थके हुए हैं, रात का उजागरा है, लेट फ्लाइट थी, पूरी रात नींद मिली नहीं, सारे रिश्तेदारों को मिलने की लाइन लगी हुई थी, एयरपोर्ट पर भी सारे सब छोड़ने आए थे। और उसके बाद अब भी सब छूट गए, सामान भी गया अंदर और हाथ की बैग भी ऊपर डेकी में रख दी। मियाँ बीवी अकेले शांति से बैठे, खा पी लिया। 1.5-2 घंटे गुजरने के बाद आपने नीयत की, अल्लाह मैं हज की नीयत से एहराम बांधता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। और लब्बैक पढ़ ली। उलमा फरमाते दिल में भी हज है और ज़बान भी हज बोल रही है, और मेरे पास हज की नीयत से एहराम बांध कर लब्बैक पढ़ ली, ये हज का एहराम बंध गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको लाइट हुई, यार मेरे को तो उम्रे का बोला था, वहाँ पत्थर वाले में जाता था। तो आप कहोगे मेरी पहली नीयत कैंसल, अल्लाह मैं उम्रे की नीयत से एहराम बांधता हूँ, तो मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। और लब्बैक पढ़ लिए, एहराम में दाखिल हो गए। पहले सिर्फ हज की नीयत की थी तो ये था इफराद, अब फिर से उम्रे की नीयत की तो अब ये हो गया क्या, 2 एहराम जमा हो गए, दोनों की नीयत साथ में हो गई, अब ये हो गया किरान। हज की नीयत कैंसिल नहीं होएगी, इसलिए मेरे भाई जाग के नीयत करियो। बाज हजरात क्या करते हैं खबर है, प्लेन के अंदर जो बता रहा हूँ मैं, 1.5-2 जो सब तजुर्बे हमारे पास लोग कहते हैं हमको कि ऐसा हुआ है, 1.5-2 घंटे का टाइम बोला है। अब प्लेन उड़ने के 15-20 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद प्लेन के अंदर खाना पीना शुरू हो गया। अब आधा घंटे में खाना पीना पूरा हो गया। अब हाजी साहब ने मोबाइल में हाथ में घड़ी थी, देख लिया और कहा अभी तो 2 घंटे का बोला है, 1 घंटा हुआ है उड़ने के बाद, तो अभी तो 2 घंटे का टाइम है ना, अभी करते 2 घंटे बाद नीयत। अब मियाँ बीवी दोनों थके हुए थे, रात का उजागरा था, उसी सीट के अंदर AC भी चालू है और नींद आ गई। अब नींद आई, हाजी साहब खा भी लिए थे, थकान भी उतार रहे थे। अब मेरे भाई दोस्तों 3 घंटे के बाद जब आँख खुली और घड़ी देखी तो 3 घंटे हो चुके थे। अब ये हाजी साहब मीकात ओवर कर चुके, बगैर एहराम की नीयत के। जाग के पहले नीयत करके फिर सो जाइयो। नींद आवे तो कोई अर्ज की बात सो सकते, लेकिन नीयत नींद से पहले करके सो जाइयो। और अगर नींद नहीं आ रही 2 घंटे का इंतजार करियो। अगर नींद आ रही है, खाने के बाद भी झोंके आ रहे हैं, बार बार झोंके आ रहे हैं, तो अब क्या करें, राह देखें नीयत की नहीं। हम मेरा मशवरा है नीयत कर लेवे, उसके बाद सो जाओ, कोई हर्ज की बात नहीं। 1 घंटे में खाना पीना सारे लवाजिम पच जाएंगे, उसके बाद नीयत करके सो जाओ, कोई फिक्र की बात नहीं। ये प्लान में देर से नीयत करने का हम इसलिए कह रहे हैं कि बाज मौके पे प्लान उड़ने से पहले प्लान में ख़राबी आती है, प्लान लेट हो जाता है, या बाज मौके पे प्लान उड़ने के बाद अगर किसी ने प्लान में बैठते ही नीयत कर ली, अल्लाह मैं उम्रे की नीयत से एहराम बांधता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, लब्बैक पढ़ ली, एहराम में दाखिल हो गया, एहराम बंद जाएगा, कर सकते, मना नहीं, इजाज़त है। लेकिन प्लान उड़ने के बाद जब खाने पीने की चीज़ें आपको प्लान में दी जाएगी तो आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब कौन सी चीज़ मेरे लिए खा सकता हूँ, कौन सी नहीं खा सकता हूँ, कौन सी पी सकता हूँ। वहाँ प्लेन के अंदर आपका खाना पच जाएगा, उसके बाद आपको पेपर शॉप दिया जाएगा, हाथ धोने का वो कागज़ का रुमाल आता है ना, वो एकदम खुशबू वाला, वो दिया जाता है। मुंह साफ़ करने का मेरे भाई वो टिश्यू पेपर दिया जाता है। दांत साफ़ करने की सिल्ली दी जाती है। अब हाजी को पता नहीं, नीयत कर ली और ये सारी खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल करेगा तो मेरे भाई उसके ऊपर जज़ा आएगी, दम सदका वगैरह आएगा। इसलिए हम कहते हैं 1.5-2 घंटे तक आपको कोई चीज़ की तकलीफ ही नहीं है, आप जो खाए खाओ, पियो और उसके बाद खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल करो, कोई हर्ज की बात नहीं। उसके बाद आप 1.5-2 घंटे के बाद मर्द अपने सर पर से टोपी या कपड़ा हटा
देंगे और औरत जो है अपना सर ढका हुआ रखेगी और नीयत करेगी, ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नीयत से एहराम बांधता हूँ, बांधती हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। और लब्बैक पढ़ ली, एहराम में दाखिल हो गए, 8 बातें मना हो गई। कितनी बातें भाई? 8 बातें। अब हमारा सबसे बड़ा जिक्र जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम सब के सब पुकार कर लब्बैक पढ़ेंगे। औरतें 3 मरतबा पढ़ेगी और मर्द जो है, औरतें भी 3 मरतबा, मर्द भी 3 मरतबा। मर्द पुकार कर पढ़ेगा, औरतें आहिस्ता पढ़ेगी। भाई समझ में आ गई नीयत के बारे में? दुरूद शरीफ पढ़ लो एक मरतबा। अब नीयत के बाद मेरे भाई दोस्तों 8 पाबंदी, 8 बातें जो अभी हमारे लिए हलाल है, जायज़ है, नीयत के बाद उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए ममनू हो जाएगा, मना हो जाएगा। अब 8 बातों में कौन सी है, ध्यान से सुनो। नीयत के बाद, लब्बैक पढ़ने के बाद मर्दों का सर और चेहरा खुला रहेगा, औरत का सर ढका रहेगा, चेहरा खुला रहेगा। मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, औरतें सिले हुए कपड़े ही पहनेगी। ये हमारे पैरों की पंजों की उभरी हुई हड्डी जो है, हमारे ये पैरों की पंजों की उभरी हुई हड्डी जो है, हम इसको बूट मोजे चप्पल से नहीं ढांक सकते। अगर औरतें वगैरह यहाँ मोजे वगैरह पहनती है, पक्का बुरखा पहनने वाली औरतें अपने हाथों पैरों के मोजे पहनती है, तो पहनना चाहे तो पहन सकते, लेकिन अगर नहीं पहनती है तो वो भी ना पहने। अपने पैरों की, दोनों पैरों की, मर्द औरत की उभरी हड्डी खुली रहेगी। उसके बाद खुशबू लगाना मना, खुशबू वाली चीज़ें खाना मना, खुशबू वाली चीज़ें पीना भी मना। इसी तरह से नाखून वगैरह नहीं काट सकते, अपने बदन से मेल और बाल को दूर नहीं कर सकते, सर में से निकाल कर जूं को मार नहीं सकते, किसी को चलती हुई जाते हुए बता नहीं सकते और इशारा करके इसको बता नहीं सकते। इसी तरह से बीवी साथ में, घरवाली साथ में, उसके साथ बेहिजाबी की बातें, शहवत उभरे सी बातें, हंसी मजाक वाली बातें, बोसा वगैरह हाजी एहराम की हालत में अपनी औरत के साथ, औरत मर्द के साथ ये चीज़ें नहीं कर सकती। ये 8 बातें हैं। इन 8 बातों से बचने का नाम एहराम है। ये मेरी चादर एहराम नहीं है, ये मेरी एहराम की चादर है, एहराम का लिबास है, एहराम का कपड़ा है। ये बदलना चाहे बदल सकते हैं। मेला हो गया, नापाक हो गया, गंदा हो गया, हमारे पास दूसरा सेट मौजूद है, हम मेरे भाई से दूसरा बदलना चाहे तो बदल सकते। एहराम की चादर अदल बदल करने से हमारे एहराम में कोई कमी फ़र्क नहीं आएगा। अलबत्ता इन 8 बातों में से कोई कमी बेसी हुई, कोई भूल हुई, कोई गलती हुई, तो उस वक्त मेरे भाई दोस्तों सदका या एक बकरे का दम, सदका के माने 6-7 रियाल किसी गरीब को सदका देना पड़ेगा, या तो एक बकरे का दम वहाँ कुर्बान गाह में, मक्का मुकरमा में या मीना में, जहाँ भी आपको दम आया, आपको उम्रा करने के बाद या हज के एहराम में आया तो हज करने के बाद आपको एक बकरे का दम वहाँ जाकर एक बकरा ज़बा करना पड़ेगा अल्लाह के नाम पर, और उसकी कीमत 350, 400, 450 रियाल सीजन के हिसाब से एक बकरे की होती है। तो भाई समझ में आ रही है? ये 8 बातें हैं। इन 8 बातों से बचने का नाम एहराम है। अब मेरे भाई दोस्तों, जिसको नीयत के बारे में अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ लो। समझ में आ रही भाई सबको? नीयत कौन सी करना, कब करना, कहाँ से करना, कैसे करना, ये सारी बातें आ गई। अब मेरे भाई दोस्तों, हाँ, अब टूर में जो जा रहे, जो हजरात टूर में जा रहे, जो डायरेक्ट जा रहे, वो हजरात भी इसी तरह से एहराम की चादर अहमदाबाद एयरपोर्ट से पहनेंगे। नीयत नहीं करेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करके अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करके प्लेन में जाएंगे, अंदर सारा काम पता के। उसके बाद मेरे भाई जो हज कमेटी जा रहे, उनको तो ये सारी चीज़ें जैसे रियाल वगैरह और नाश्ता वगैरह दिया जाएगा, लेकिन टूर से जा रहे उनको नहीं दिया जाएगा। उनको मेरे भाई दोस्तों अगर ज़रूरत है तो अपने पास में यहाँ से थोड़ा सा लेके जावे हैंड बैग के अंदर, उनको रियाल वगैरह नहीं दिया जाएगा। उनको यहाँ से ही सारा, उनके ऑर्गेनाइजर सारी चीज़ें दे देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। उसके बाद जो हजरात डायरेक्ट जा रहे वो तो इसी तरह से, जैसे 2-2.5 घंटे उड़ने के बाद उनको नियत करनी, जैसे हज कमेटी वाले को बताया इस तरह से। लेकिन जो हजरात वाया जा रहे हैं, जिन्होंने अभी एहराम की चादर अहमदाबाद एयरपोर्ट से नहीं पहनी है, ये हजरात वाया एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिनका 1 घंटे का होल्ड है, ये भी एहराम की चादर तो यहीं पर बांधेंगे। उनको दूसरे एयरपोर्ट पे जाकर टाइम नहीं दिया जाएगा, इनको टर्मिनल में नहीं ले जाया जाएगा। ये प्लेन में से उतार कर सीधा दूसरे प्लेन में उनका सामान भी पहुंच जाएगा और हाजी भी पहुंच जाएंगे और वहाँ से जिद्दा के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर 1 घंटे का होल्ड है तो ये भी हाजी साहब एहराम की चादर अपने साथ में, एहराम की चादर अहमदाबाद एयरपोर्ट से ही पहन लेवे।
2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करके ये प्लेन में सवार हो जावे और 1.5-2 घंटे गुजरने के बाद भी ये नियत नहीं करेंगे इनको दूसरे एयरपोर्ट पे उतरना है। दूसरे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जब दूसरे प्लेन में दाखिल होंगे, जब वो प्लेन चलने लगेगा, उसके बाद जैसे ही प्लेन चला ये हजरात भी सर खोल के नियत करेंगे। जो वाया एयरपोर्ट वाले जिसका 1 घंटे का होल्ड है और जिसका 3 या 4 से ज़्यादा कलाक का होल्ड है, ये हजरात ना एहराम की चादर अहमदाबाद एयरपोर्ट से पहनेंगे, ना मेरे भाई दोस्तों किसी घर से पहनेंगे। ये तो सिले हुए कपड़े में सवार हो जाएंगे और उसके बाद अपने वाया एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वहाँ 3-4 घंटे का होल्ड है, रेस्ट ले लेवे, उसके बाद दूसरे प्लेन में बैठने का मौका आएगा। उस वक्त वजू खाने में नहीं है वजू तो वजू करके आएंगे और एहराम की चादर वाया एयरपोर्ट के ऊपर बांधेंगे और बांधने के बाद मेरे भाई सर ढांक के 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद अगर नीयत करना है तो उसी एयरपोर्ट पर कर लेवे। लेकिन बात वही आएगी, अगर आपने वहाँ नियत कर ली तो कर सकते, लेकिन हो सकता है कि ये प्लेन में ख़राबी आ जावे और आपने नियत कर ली दूसरे प्लेन में बैठने से पहले और उसके बाद में अनाउंस हुआ कि हाजी साहब आपका फ़लाँ प्लेन इतने तारीख इतने बजे वाला ये अभी नहीं जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे बाद जाएगा। अब आपने नियत कर ली तो फिर कैंसिल नहीं होएगी। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर एहराम की चादर पहन लेवे, 2 रकात नमाज पढ़ लेवे, दुआ कर लेवे, उसके बाद नियत न करे, दूसरे प्लेन में जब सवार हो जावे और प्लेन चलना शुरू करे और प्लेन उड़े, उड़ते के साथ ही ये हजरात भी सर खोल के नियत करके एहराम में दाखिल हो जावे। भाई समझ में आ रही है? तो नियत के बाद मेरे भाई दोस्तों 8 पाबंदी हम पे लग गई। उसमें मुख्तसर सी बात ये, नियत के बाद मर्दों का सर और चेहरा खुला रहेगा। अब ये सर के ऊपर टोपी, चादर, कपड़ा, कोई भी जात का अमामा, किसी किस्म का कोई साफ़ा वगैरह या रुमाल या चद्दर, इसको नहीं ढाकेंगे। सर हमारा खुला रहेगा। ये सर तकिए पे रख के सो सकते, इससे हमारा सर नहीं ढकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। छत वाली सफ़र में, छत वाली बस में और छत वाले मकान के नीचे हम खड़े रह सकते, दरख्त के नीचे खड़े रह सकते, इससे हमारा सर नहीं ढकता। अपने सर के ऊपर टोकरा, बैग, अटैची, बिस्तर उठा के ले जाना चाहे, थाल उठा के ले जाना चाहे ले जा सकते, कोई सामान की चीज़ उठा कर लेना चाहे ले जा सकते, इससे हमारा सर नहीं ढकता। इसी तरह से चेहरा, यहाँ तक कि चादर ओढ़ के सो सकते, चादर ऊपर ना जावे, इस बात का ध्यान रखेंगे। मर्द औरत का दोनों का नियत के बाद सर के बालों से, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, इसको पूरा चेहरा कहा गया है। ये मर्द औरत का नियत के बाद, लब्बैक पढ़ने के बाद ये इसके ऊपर पाबंदी आ गई, इसका चेहरा दोनों का खुला रहेगा। जब वजू करने के बाद बाद मौके पे बाजों को आदत होती है ऐसे पूरा रुमाल अपने मुंह पे लगा के यूँ घिसते, नहीं मेरे भाई दोस्तों, अगर नियत कर ली है और पाबंदी चल रही है तो रुमाल को अपने हाथ में ऐसा बना के उसके बाद ऐसे 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 हम पूछेंगे, अपने चेहरे को घिसेंगे नहीं, पूरा चेहरा न ढके, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मेरे भाइयों दोस्तों, मुसल्ले पर, चद्दर पर और इसी तरह रेक्सिन के, कपड़े के, चमड़े के, प्लास्टिक के, किसी भी किस्म के मुसल्ले पर हम सजदा कर सकते हैं, इससे हमारा चेहरा नहीं ढकता। और मेरे पास तकिए के ऊपर गाल रख के सो सकते, गाल के नीचे हाथ रख के सो सकते, इससे हमारा चेहरा नहीं ढकता। हमारा चेहरा मर्द औरत का खुला रहेगा। जब कमरे में सोए या मीना के मैदान में हज के मौके पर जब सोओगे, एसी तेज़ होगा, रात को नींद आती है लेकिन नींद में इतनी ठंडी लगती है कि बाद मौके पर हाजी को यहाँ आदत होती है तो ऊपर ओढ़ लेता है, उसका चेहरा ढक जाता है। अल्लाह वाले यूँ फरमाते, रिवायत में आता है कि अगर 12 घंटे मुसलसल 12 घंटे या 6 घंटे दिन 6 घंटे रात, 12 घंटे अगर चेहरा मेरा पूरा मुसलसल ढका रहा नियत के बाद, तो फिर मेरे भाई सो दम आएगा। और उससे कम में ढका, 1/4 हिस्सा चेहरा ढक गया, तो मेरे भाई दोस्तों सदका आएगा। जैसे यहाँ तक का ओढ़े उसके ऊपर ना जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, हमारी ये पैर की उभरी हड्डी, इसको बूट, मोजे, चप्पल वगैरह से नहीं ढाकेंगे। हम स्लीपर की चप्पल पहने। कौन सी चप्पल पहने भाई? स्लीपर ले जावे। 2-4 यहाँ से बहुत हज़ार बूट पहनते, शूज पहनते और पट्टेदार चप्पल पहनते, ले जावे, पहन सकते हैं। एहराम खुल जाने के बाद पाबंदी हट जाए, बाद में पहनियो, लेकिन एहराम जब तक रहेगा आपको स्लीपर की चप्पल मर्द औरत दोनों को पहननी है। ये उभरी हड्डी इसको खुली रखेंगे। उसके बाद खुशबू लगा नहीं सकते, खुशबू खा नहीं सकते, खुशबू पी भी नहीं सकते। नियत से पहले मैंने अपनी चादर में इतर लगा दिया और वो चादर मैंने ओढ़ ली। ओढ़ने के बाद मैंने नियत की लब्बैक पढ़ी, कोई सदका नहीं, कोई दम नहीं। नियत से पहले लगा सकते, नियत के बाद न लगावे।
भाई समझ में आ रही है? इसकी लंबी तफसीर चौखी बात है। नीयत से पहले लगा सकते, नीयत के बाद न लगावे, लेकिन मेरा मशवरा है कि नीयत के पहले भी न लगावे। जीनत मना फरमाई है। हाजी को अल्लाह पाक ने मेला कुचेला बुलाया है, और मसाइल लगा तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल, इसलिए हम चौखी बात करते हैं कि भाई नीयत से पहले भी न लगावे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, नीयत से पहले लगा तो सकते लेकिन लगावे नहीं, नीयत की बात को लगा ही नहीं सकते। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, लगाने वाले में खुशबू में आइडेक्स, बाम, विक्स, इसी तरह से लगाने वाले ज़ख़म के मलम, और इसी तरह से बहुत सारी लगाने वाली दवाइयाँ ऐसी आती है जो जिस ज़ख़म पे, दुखावे पे, उस पर लगाई जाती है। इसको हाजी एहराम की हालत में नहीं लगा सकता। सर दर्द की गोली, कमर दर्द की गोली, पैर दर्द की गोली मेरे भाई गोली खा सकते, लेकिन लगाने वाली इस तरह से कोई भी दवा लिक्विड लगा नहीं सकता, ऐसा कोई मलम हाजी लगा नहीं सकता। इससे हम बचेंगे। इसी तरह से लगाने के बारे में बहुत सारे हुज्जाज इकराम जो है अपने सर में मेहंदी लगाते, अपने चेहरे में मेहंदी लगाते। औरतें हज में जाने से एक दिन पहले घर पे मेहंदी लगाती, अपने हाथों में और पैरों में लगावे, लगा सकते, कोई हर्ज की बात नहीं, लगाना मना नहीं है, लेकिन नीयत से पहले अपनी इस मेहंदी को धो डालें। नीयत से पहले, हज में जाने से पहले इसको मेहंदी को धो डाले। हमने जब नीयत की, औरत की हाथ में, पैर में कलर मौजूद है, खुशबू आ रही है, दाढ़ी में कलर मौजूद है, खुशबू आ रही है, बालों में कलर मौजूद है, लाल कलर, और खुशबू आ रही है, कोई फिक्र की बात नहीं, कोई दम नहीं, कोई सदका नहीं, नीयत के बाद नहीं लगा सकते। तो ये लगाने वाली खुशबू है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, पीने की खुशबू हम पी नहीं सकते, खुशबू वाली चीज़ें पी नहीं सकते, खुशबू वाली चीज़ें खा भी नहीं सकते। खाने के बारे में मेरे भाई दोस्तों, मैंने कहा न, यहाँ अभी बाज़ार के अंदर छोटी छोटी चुटकियाँ मिलती है, पड़ी किया, उसके अंदर खुशबूदार दाने इलायची के होते हैं। अगर आप यहाँ से ले जाते हैं तो ले जाओ, लेकिन नीयत के बाद हाजी इसको अपने मुंह में नहीं डाल सकता। इसी तरह से सुबह में मेरे भाई से उठने के बाद हमें अपने घर पे आदत होती है टूथब्रश करने की या मंजन घिसने की। जितनी टूथपेस्ट है, जितने मंजन है, जितने पाउडर है, ये सब के सब खुशबू से बने हुए और इनको ऊपर से खुशबू मिलाई जाती है। हाजी नीयत के बाद इसको नहीं कर सकता। बगैर खुशबू वाला कोई पाउडर है या कोई टूथपेस्ट है तो किसी मुफ्ती साहब को बता देना, अगर चेक करने के बाद इजाज़त देवे तो मेरे भाई इसका इस्तेमाल कर सकते, खुशबू वाला नहीं कर सकते। इसी तरह से मेरे भाई 120-300 खाने वाले जितने जाफ़रान जर्दा और इस तरह से कीमाम जो पानों में और मसालों में डाला जाता है, और लवली डाली जाती है मसाले और पान के अंदर। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, बहुत सारे पान पराग और बहुत सारे गुटके जो हम इसके आदी है, ये सारे जो बनते हैं उनके बनने के बाद ऊपर से खुशबू डाली जाती है। तो जो चीज़ें खाने की जिसमें ऊपर से खुशबू मिलाई जाती है उसको हम नहीं खा सकते नीयत के बाद, लेकिन यही खुशबू, खाने की खुशबू जो है, जैसे जायफर, जायवंत्री है, या इसी तरह से मेरे भाई सो केसर है, और इसी तरह से मेरे पास जाफ़रान है, इसको हलवे में मिला के पका दिया, मुज़फ़्फ़र में मिला के पता पका दिया, शोले में मिला के पका दिया, या मेरे पास खलिए में मिला के पका दिया, उसमें खुशबू आ रही है, पकी हुई आग पर इसको पका कर बनाया हुआ है, तो ये खुशबू वाला खाना हाजी खा सकता है, कच्ची नहीं खा सकता। तो ये खाने के बारे में इससे अपने आप को बचाएंगे। एक हाजी ने खेड़ा में सवाल किया था कि भाई वो बुधालाल तम्बाकू खा सकते हैं, बहुत साल पहले सवाल किया था, अच्छा सवाल था उसका भी। किसी ने कहा भाई देसी तम्बाकू जिसके अंदर तो कोई खुशबू मिलाई नहीं जाती, तो मेरे भाई तो देसी तम्बाकू भी खा सकते हैं, लेकिन ना खाओ बेहतर है। उसके अंदर खुशबू तो नहीं, लेकिन बदबू ज़रूर है। बदबू से दम नहीं आएगा, लेकिन हरम पाक में बदबू वाला मुंह लेके जाना, बदबू वाले मुंह से कुरान पढ़ना, बदबू वाले मुंह से लब्बैक का पढ़ना, ये मुनासिब नहीं है, मकरूह है, तो हम न खावे बेहतर है। तो ये देसी तम्बाकू बगैर खुशबू वाली इसको खा सकते, बुधालाल भी खा सकते, लेकिन मेरे भाई दोस्तों ऐसी खुशबू वाले जितने भी गुटके हैं इसको हाजी एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, खुशबू पी भी नहीं सकते, खुशबू वाली चीज़ें आप पी नहीं सकते। फ्रेश जूस पी सकते, फल का, आम का है और फिर पाइनएप्पल का है और सफरजन का है, एप्पल का है, इसको हम पी सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं, ये फलों को खा भी सकते हैं, लेकिन इसको सूंघना मना है। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, ये शरबत वगैरह जितने शरबत आते हैं, रूह अफ़ज़ा है, खस है, और फिर मेरे भाई दोस्तों ये ऑरेंज है, और जितने भी शरबत है, और टीन के अंदर जो पैकिंग वहाँ मिलते हैं, ये भी मेरे भाई दोस्तों न पीवे, इसके अंदर भी ऊपर से खुशबू डाली जाती है। अगर पीने की खुशबू चाहे पकी हुई हो या बगैर पकी हुई है, पिया हुआ लिक्विड, खुशबू वाला लिक्विड हाजी एहराम की हालत में नहीं पी सकता।
हाँ, ठंडक हासिल करनी है, ठंडा पानी पी सकते, लेमन जूस फ्रेश पी सकते, नींबू का जूस मेरे भाई, उसमें किसी किस्म का कोई एसेंस या कोई खुशबू वाली चीज़ें न डाली हो, हम उसको पी सकते। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, जो बाहर हमें पेप्सी है, 7 अप है, ये मिलती है, ये बिना खुशबू के इसको भी पी सकते। अगर ठंडी गर्मी लग रही है और ठंडा कुछ हालत है पीने की, तो हम इसको पी सकते हैं। लेकिन खुशबू वाला शरबत, रूह अफ़ज़ा है और मेरे भाई दोस्तों गुलाब है, केसर है, खस है, ये मेरे भाई उसको नहीं पी सकते। तो ये पीने के बारे में एक मरतबा एक साथी ने सवाल किया था कि भी कॉफ़ी चाय पी सकते बग़ैर खुशबू वाली, अगर इसमें किसी किस्म की इलायची या कोई और पाउडर नहीं डाला है तो ऐसी चाय हम पी सकते। किसी ने एक मरतबा एक साथी ने सवाल किया, शायद मुझे याद है यहीं पर, ये पी सकते हैं कि नहीं? किसी सिगरेट वाले का, भाई मैं सिगरेट पी सकता हूँ या नहीं मेरे पास तो पी सकते, लेकिन ना पिए ये बेहतर है। और सिगरेट बीड़ी में क्या है मालूम है? 3 चीज़ें, वो तीनों चीज़ें जहन्नम में हैं। सिगरेट बीड़ी में क्या है? धुआं है कि नहीं भाई? आग है, बदबू है, ये तीनों चीज़ें जहन्नम में, और ये तीनों चीज़ें सिगरेट और बीड़ी में। तो कोशिश करें न पीवे मेरे भाई दोस्तों, इससे बदबूदार मुंह होता है और हरम में या मस्जिद नबी में आप इसको पी के जाओगे, बेहतर नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इसको छोड़ें। पी तो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन मकरूह है अपना मुंह बदबूदार होकर लेके जाना, ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद मेरे भाइयों दोस्तों, मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, औरतें सिले हुए कपड़े पहनेगी। नीयत के बाद अब हम अपने अंदर चड्डी, बनियान, गंजी और इसी तरह से कोई बंडी या कोई भी जात का अंडरवेयर, जांगिया वगैरह हाजी एहराम में नहीं पहन सकता। सिर्फ 2 चादर पहन के यहाँ से जाना है। लोगों में एक चली हुई बात है कि एहराम की चादर पर सिलाई नहीं कर सकते, ये गलत बात है। एहराम की हालत में हाजी अपने बदन की हैयत का कोई कपड़ा नहीं पहन सकता। क्यों? गंजी क्यों उतरवाया है? इंसान की बॉडी की शक्ल का है। जांगिया क्यों बनाए? इंसान की बॉडी की शक्ल का है, इसलिए उसको वो नहीं पहन सकता। लेकिन एहराम की चादर, मेरे पास आधे मीटर के 5 टुकड़े हैं एक सर के, उन 5 को आधों को ज्वाइंट करके 2.5 मीटर लंबा कर सकता हूँ 5 सांधे मार के। और मेरे भाई से मेरे पास 1.25 मीटर के 2 पीस है, उसको ज्वाइंट करके बीच में सांधा मार के इसको 2.5 मीटर लंबा कर सकता हूँ। लेकिन एहराम की चादर हम गोल बनाना सुन्नत के खिलाफ है, लुंगी तरह से बनाना सुन्नत के खिलाफ है। बीच में सिलाई करना कर तो सकते, इसकी इजाज़त है। जिसको डर है कि भाई मैंने तो कभी ज़िंदगी में लुंगी भी नहीं पहनी यार, अपने तो सोते थे तो ट्रैक सूट पहन के सोते और अपना नाइट ड्रेस रखा अलग है, अब ये लुंगी वहाँ पहनेंगे तो क्या होगा, अद्दर हो जाएगा, खुल जाएगा, आदत नहीं है, लोग घबराते डरते। अगर ऐसा कोई ऐसा मौका है और ऐसा लग रहा है तो घबरावे नहीं, अपनी एहराम की चादर को सी कर लुंगी बना सकते। उलमा इकराम मुफ्तियों ने इसकी खुली इजाज़त दी है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिली हुई लुंगी कभी नहीं पहनी हज के उम्रे में, हज में। इससे हम सिला हुआ न पहने, खुला रखे, थोड़ा मसला समझ के जाओ तो आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये सिला हुआ कपड़ा हाजी एहराम की हालत में नहीं पहन सकता। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, ये सिला हुआ कपड़े के बारे में बहुत सारी बातें हमारे सामने आई है, उसको ज़्यादा हम छेड़ते नहीं हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग मसाइल है। सिला हुआ कपड़े के बारे में जैसे ये बात आई कि भाई मेरे को ठंडी लग रही है, ठंडी के ज़माने में जब हज आता था जनवरी फरवरी में, अब सुबह की नमाज के बाद फ़्लाइट होती थी, एकदम बर्फीली ठंडी होती थी और हाजी एहराम बांधता था, वजू करके तो धूजता था, बाद हजरात की तबीयतें ख़राब हो जाती थी। तो मेरे भाई ऐसी हालत में अगर आप साल लेके गए हो, साल ओढ़ सकते, चादर ओढ़ सकते, धोसा ओढ़ सकते, रजाई गोदड़ा भी ओढ़ सकते, सिला हुआ बगैर सिला हुआ आप ओढ़ सकते। स्वेटर आप अपने पीछे डाल दो और उसकी बाएँ अपने गांठ बांध दो गले में, उसको लटका के ले जा सकते, लेकिन इसकी बाएँ में हाथ नहीं डाल सकते। इंसान की बॉडी की शक्ल की कोई चीज़ हाजी एहराम की हालत में नहीं पहनेगा। अपने एहराम के ऊपर मेरे भाइयों बेल्ट वगैरह पहनना चाहे, पटा वगैरह पहनना चाहे, सिला हुआ बगैर सिला हुआ, रेक्सिन का, चमड़े का, कपड़े का, जीन्स का, सिला हुआ बगैर सिला हुआ, चेन वाला, वेलक्रो वाला, बटन वाला, जैसा भी पहनना चाहे हम कोई सा भी पटा वगैरह पहन सकते। अपने एहराम की चादर में मेरे भाई जेब लगाना है, खिसा लगाना है, लगा सकते। एहराम की चादर कहीं कट गई, फट गई और मेरे भाई दोस्तों चीरा पड़ गया, उसके ऊपर आप रफू कर सकते हो, सिलाई मार सकते हो और उसके ऊपर पैबंद और थिगड़ा भी लगाना चाहे तो लगा सकते।
समझ में आ रही भाई। तो ये ऊपर पहनने की चादर के बारे में, इसी तरह नीचे की चादर, इसी तरह से ऊपर की भी एहराम की चादर सिली हुई, जैसे कल बताई बगैर सिली हुई हम इस तरह से डाल देंगे। तो एहराम की चादर के पहनने के बारे में, औरतों का एहराम उसका सिला हुआ कपड़ा है, औरत एहराम की चादर नहीं पहनेगी। 3 बातों का ध्यान रखेंगे सिले हुए कपड़े में औरतों के लिए। एक तो ये कि औरत जब कपड़ा खरीदने जावे बाजार तो एकदम भपकीला डार्क कलर ना खरीदे, थोड़ा लाइट कलर पहने। दूसरा, बारीक ना लेवे, पतला ना लेवे। और तीसरा जो है, जब दर्जी के पास सिलाने जावे तो बिल्कुल टाइट एकदम फिटिंग में ना सिलावे, थोड़ा हल्का ढीला सिलावे, ताकि सारी चीज़ों में आसानी रहे। तवाफ़ और सफ़ा मरवा में मर्द औरत साथ में होते हैं, बाज़ मौके पे भड़कीले कलर होते, दूर से ही दिखाई देती है। टाइट कपड़ा होता है, दूर से उसका बदन पीछे से दिखता है, और पतला होता है तो दूर से उसकी बारीकी अंदर से नज़र आती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। औरतें सिला हुआ कपड़ा पहनेगी। अलबत्ता ये रुमाली इसलिए इसकी बांधी जाती है कि इसके बाल गिरे नहीं, खिरे नहीं, टूटे नहीं। ये रुमाली एहराम वजू के मौके पे इसको खोलेगी, और खोलने के बाद अपने सर के बालों पर ये मसा करेगी, वजू का चौथा तीसरा फ़र्ज है। और उसके बाद ये रुमाली को वापस बांध देगी। बाज़ औरतें ये समझती है कि मेरी रुमाली ये मेरा एहराम है, अगर मैं इसको खोलूँगी तो मेरा एहराम खुल जाएगा, और कपड़े के ऊपर ही ये मसा करती है। इसका वजू नहीं होता, इतनी एक फ़र्ज छूट जाता है, इसका वजू नहीं होता है। अगर बग़ैर वजू से नमाज़ पढ़ेगी तो नमाज नहीं होगी, और बग़ैर वजू से तवाफ़ करेगी तो तवाफ़ भी नहीं होएगा। तो ये वजू के मौके पे खोलेगी, उसके बाद अपने बालों पर मसा करेगी, और वापस अपने बालों को वाल कर उसके ऊपर रुमाली वगैरह दुपट्टा वगैरह वापस बांध देगी। रुमाली खोलने अदलने बदलने से, चादर खोलने अदलने बदलने से हमारे एहराम में कोई कमी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये एहराम के पहनने के बारे में बात थी। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, नाखून वगैरह नहीं काट सकते। एक नाखून काटा, एक सदका फितर देना पड़ेगा। 2 काटे 2, 3 काटे 3, और एक ही उज़्व के 5 काट दिए तो दम आएगा। इससे नाखून वगैरह मैंने पहले ही कहा यहाँ से काट के ही जावे। उसके बाद अपने बॉडी से, अपने शरीर से बाल और मेल को दूर नहीं कर सकते। जानबूझकर बाल नहीं तोड़ेंगे। अगर किसी ने जानबूझकर दाढ़ी का, सर के बाल का या हाथ पैर के किसी जगह का बाल खींच के जानबूझकर तोड़ा तो उसको एक बाल के बदले में एक सदका देना पड़ेगा। इसे जानबूझकर नहीं तोड़ेंगे। हाँ, खुद ब खुद गिर रहे, वजू किया, सो के उठे, खुद ब खुद गिरे, खुद ब खुद टूटे, घबरावे नहीं। 1, 2, 4, 5, 10 जितने टूटे याद रहेगा नहीं। एहराम खुल जाए उम्रे का एहराम तो एक सदका फितर किसी को सारे बाल की तरफ से दे देंगे तो अदा हो जाएगा। अगर किसी को ऐसी बीमारी बाल के टूटने की तो मेरे भाई घबरावे नहीं। वो हज के बाद, हज का एहराम है तो उसके अंदर भी हज के बाद एक सदका फितर किसी को दे देंगे। जो भी 2, 5, 10, 20 बाल टूटे सबका अदा हो जाएगा। तो बाल वगैरह हम नहीं तोड़ेंगे, नाखून वगैरह नहीं काटेंगे, अपने बॉडी से, जिस्म से मैल को दूर नहीं करेंगे। एक साल एक हाजी साहब मुझे कहने लगे कि मैं तो पहले मक्का जाकर कमरे में जाकर गुस्ल करूँगा, साबुन से नहाऊँगा। बिल्कुल अच्छी तरह से नहाइए, साफ़ सुथरा होके जाइए, लेकिन दम के पैसे लेके जाइए, दम के पैसे जेब में लेके जाइए। मेरे भाइयों, मक्का मुकरमा अपनी बिल्डिंग में जाके हमें गुस्ल नहीं करना है। अगर गुस्ल करेंगे तो 3 नुकसान होंगे। मैल दूर होगा, खुशबू अगर इस्तेमाल की तो खुशबू का जज़ा आएगी, और फिर मेरे भाई दोस्तों बाल भी टूटेंगे। तो बाल नहीं तोड़ सकते, और मेरे भाई नाखून नहीं काट सकते, और इसी तरह से मैल को भी अपने बदन से दूर नहीं कर सकते। बाजों ने बात चलाई है कि भाई एहराम की नीयत के बाद इतनी सख्त पाबंदी है कि खुजली भी आए तो खुजाल भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है, खुजालना मना नहीं है। इस तरह से नहीं खुजालेंगे कि भाई ऐसे हमने खुजाला या ऐसे हमने ज़ोर ज़ोर से खुजाला, अब मेरे नाखून के अंदर मैल आ रहे हैं, ऐसा से नहीं खुजालेंगे। ऐसे थोड़ा उंगली घिसेंगे, हाथ घिसेंगे, सर में खुजली आ रही है, हाथ में खुजली आ रही है, तो ऐसे हल्के हल्के हाथ से हम खुजाल सके, जिससे हमारे बॉडी का मैल दूर ना हो। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैल को दूर करना मना। इसी तरह से जूं वगैरह निकाल कर मार नहीं सकते। जूं किस लिए नहीं मार सकते? इसका ताल्लुक मैल के साथ है। जूं कोई कीड़ा नहीं है, कोई मच्छर नहीं है, जो हमारे मैल में से पैदा होती है, इसलिए मैल दूर करना मना, तो जूं मारना भी मना। औरतें खास ये करती है, मीना के मैदान में फ्री होती है तो एक दूसरे की बाल में जुआ देखती, खींचना शुरू करती है। ये नहीं करेंगे, इससे बचेंगे। मर्दों को तो जूं अब दिखती ही नहीं, पता नहीं कहाँ दफन हो गई है मेरे भाई दोस्तों, तो जूं नहीं मार सकते। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, घरवाली है, बीवी साथ में, उसके साथ बेहिजाबी की बातें, शहवत उभरे ऐसी बातें, हंसी मजाक वाली बातें और बोसा वगैरह हाजी एहराम की हालत में नहीं ले सकता। दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं है। निकाह में तो रहेगी बाकी, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अभी जायज़ नहीं है। मेरे भाई ज़रूरत की बातें कर सकते हैं। एक साल हमारे एक साथी ने यही पूछा
कि भाई मैं फ़लाँ उम्रे में गया था, मेरी औरत ऐसा सुन के आई कि नियत के बाद एहराम के अंदर मर्द औरत आपस में बात नहीं कर सकते। मैंने बोला क्यों? कि मेरी औरत से तो मेरी औरत बात ही नहीं करती थी, कहते बात करेंगे तो दम आएगा के, तो बोले बात ही नहीं करते। अरे मैंने ऐसी बात नहीं कर सकते, बात तो सब कर सकते, लेकिन आपस की शहवत उभरे ऐसी बातें जिसको अपनी ज़बान के अंदर सेक्सी बातें कहते हैं, वैसी नहीं कर सकते। इससे अपने आप को बचेंगे। तो ये मेरे भाई दोस्तों, शिकार नहीं कर सकते, इसका गोश्त खा नहीं सकते और किसी को इशारा करके बता नहीं सकते। मेरे भाई ये मसले नहीं है। अलबत्ता मच्छर मार सकते, मक्खी मार सकते, मक्खी मार सकते और मुर्गी जुबा कर सकते, उसका गोश्त खा सकते, बकरा जुबा कर सकते, उसका गोश्त खा सकते हैं। ये सब शिकार में नहीं आता है, तो शिकार के अभी मसाइल नहीं है मेरे भाई। ये 8 बातों से बचने का नाम एहराम है। हम प्लान में बैठे हुए नीयत की, लब्बैक पड़ी, अब ये 8 बातों से बचते हुए अब हमारा सबसे बड़ा जिक्र जो है लब्बैक है। क्या है भाई? प्लेन जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरेगा, अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद पटा वगैरह बांधा हुआ है तो हम खोल देवे और धीरे धीरे मेरे भाई सो प्लेन टर्मिनल पे पहुंचेगा और वहाँ से हमें अपने सामान हाथ के बैग के साथ हमें प्लेन से उतरना है और टर्मिनल में पहुंचना है। टर्मिनल पे पहुंच गए, बाज़ मौके पे जिद्दा एयरपोर्ट में बहुत दूर उतरता है प्लेन, काफ़ी दूर 3-4 किलोमीटर दूरी पर ये प्लेन ठहराया जाता है। वहाँ से आपको बस में टर्मिनल पर लाया जाता है, ऐसे भी मौके आते हैं। तो जैसा भी हो बस के ज़रिए से या डायरेक्ट टर्मिनल पे आ रहे, टर्मिनल पे आ गए, इस्तिंजा वजू से फारिग हो जावे, नमाज का कोई वक्त आ जावे, हम पहले नमाज की फ़िक्र करेंगे। मर्द हजरात जो है जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर मेरे भाई दोस्तों, हम 4 वाली कसर करेंगे, 2 पढ़ेंगे। जोहर, असर और इशा अगर आ जाती है तो हम 2 पढ़ेंगे, इशा आती है तो 2 हम कसर पढ़ेंगे और 3 वितर भी पढ़ेंगे। औरतें अपनी नमाजें अलग पढ़ेगी, जमात के साथ नहीं पढ़ेगी जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर। मर्द अपनी जमात के साथ पढ़े, अपने ग्रुप के अंदर, अपनी इस फ्लाइट के अंदर कोई जिम्मेदार है, कोई मौलवी साहब है, कोई आलिम साहब है, हम उसको आगे करेंगे, अपने अपने मुसल्ले चादर वगैरह निकालेंगे और नमाज की फ़िक्र करेंगे। पहले नमाज, बाद में सारे काम। समझ में आ रही भाई? उसके बाद नमाज हो गई, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। मेरे भाई दोस्तों, एक आदमी आएगा छोटी सी बोतल लेके, आपके मुंह में 1-1, 2-2 टीपे डालेगा, आप इसको पी लो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अपने हाथ में हमारा पासपोर्ट अपने निकालेंगे। अब बोर्डिंग कार्ड को रख दे, बोर्डिंग कार्ड की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पासपोर्ट को, और अगर पेपर वीज़ा है उसमें लगी हुई तो पेपर वीज़ा भी साथ में रखेंगे। उसके बाद मेरे भाई बहुत सारे काउंटर बने हुए होंगे, वहाँ लाइन से लाइन लगा देवे, औरतें मर्द लाइन पे खड़े रहे, नीचे लाल पट्टी बनी उसके पीछे खड़े रहे और थोड़ी सी जगह रहती है 4 फुट की और आगे काउंटर होता है। एक एक को वो बुलाएंगे, आप वहाँ जाएंगे, खिड़की पर अपना पासपोर्ट देंगे, अपनी वीज़ा पेपर देंगे, वो चेक करेगा कंप्यूटर में आपका पासपोर्ट आपका ही है। उसके बाद आपकी वीज़ा जो आपकी ओरिजिनल है सही है, उसके बाद आपके अंगूठे, आपने उंगलियों के निशान लेंगे और एक एंट्री का थप्पा मार के आपको इतना काम करके वापस दे देंगे। उसके बाद उसी काउंटर से हम आगे जाएंगे। अपनी औरतों को समझावे, घबरावे नहीं, इंशाल्लाह वापस हम कस्टम हॉल में मिल जाएंगे। औरतों का अलग अलग जगह है, वहाँ से आ जावे। उसके बाद मेरे भाई अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ एक चक्कर ही फिरती है, चकेड़ी, उसके अंदर हमारा सामान जो प्लेन में हमने यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ मेरे भाई से हमारा सामान आएगा, हम अपना सामान चेक करके ट्रॉली पे ऊपर रख लेवे और ये सामान लेकर कस्टम कराकर कस्टम हॉल से हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद मेरे भाई दोस्तों, अगर कोई सामान किसी का ना आवे तो वहाँ कोई जानकार हो उसको बता देवे, वो आपको सामान की तरतीब देख लेगा। अगर एक आध दागीना रह गया है तो वहाँ लिखवाना पड़ेगा और सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद वो सामान 2-4 दिन के बाद आएगा। अगर आ जाता है कोई फिक्र की बात नहीं है मेरे भाई, सामान लेकर कस्टम करवा कर वहाँ से हमें बाहर निकलना है। वहाँ मौलवी की बसें लगेगी, उसमें कभी कभी 4 घंटे 5 घंटे आपको यहाँ बिठाया जाता है। उसके बाद मौलवी की बसें लगेगी, जल्दी ना करें। जब मौलवी की बसें लगेगी मेरे भाई दोस्तों, हमारा जो मौलवी नंबर आपको यहाँ दिया गया है उसके हिसाब से बसों का इंतजाम मौलवी के लोग करेंगे और आपकी बसें जब लगेगी आपको लाइन से ले जाया जाएगा और आपकी बस पर मेरे भाई आपका सामान चढ़ेगा। फिर इसके बाद आपको बिस्मिल्लाह बोलकर सीधे पैर से बस में दाखिल होने से पहले आपका पासपोर्ट, जिद्दा एयरपोर्ट पर एक आदमी आएगा मौलवी का और आपका पासपोर्ट आपसे ले लेगा। आप उसको पासपोर्ट दे दे, चाहे टूर से जा रहे, हज कमेटी जा रहे, सबके पासपोर्ट जिद्दा एयरपोर्ट पे जमा हो जाते। हज में जाने वालों के, उम्रा में जाने वालों के नहीं होते, वो तो लेके चलते साथ में, लेकिन हज में जाने वालों के लिए हर साल पिछले सालों में पासपोर्ट सऊदी हुकूमत जमा ले लेती है। वो पासपोर्ट यहाँ देवे, घबरावे नहीं, दे देवे उसको। उसके बाद बस में बैठ गए। यहाँ कभी कभी बस चलने में 1 घंटा 2 घंटे आधा घंटा तो मिनिमम लगता है सारी कानूनी कार्रवाई पताने के बाद। तो उसमें बहुत सारे हाजी बस में बैठे बैठे कंटाल थे यार, के अंदर कंटाल गए, चलो बाहर निकले।
अब 2 आदमी बाहर आ गए, 3 आदमी बाहर आ गए, बातें करने लगे, अरे एयरपोर्ट, जिद्दा एयरपोर्ट की तो बहुत तारीफ सुनी है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, चलो थोड़ा घूम के आए, अभी तो देर है ना चलने में। अब इधर गए उधर गए, यूँ गए यूँ गए, अब लाइन से बसें खड़ी है और मेरे भाई साहब अपनी बस भूल गए, कौन से नंबर की, कौन से डिज़ाइन की, क्या नाम था, कहाँ खड़ी थी, और भूल गए। और ड्राइवर आ गया, उसने हॉर्न बजाना शुरू किया, कुल्लू खलास, चलो चलो चलते। अब मेरे भाई साहब आज ही यहाँ रह गए, और जियानिया बुमा पाड़ रही है, अरे वो कहाँ गए, अभी तक आए ही नहीं। अब ये हम एयरपोर्ट देखने नहीं आए भाई, देखने का है तो बैतुल्ला देखियो, एयरपोर्ट देखने की जगह नहीं है। मेरे भाई दोस्तों, अपनी बस के आजू बाजू रहे, इधर उधर ना जावे। उसके बाद ड्राइवर आएगा, बस चलेगी, बैठ जावे। मेरे भाई बस चलेगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार के साथ जिद्दा एयरपोर्ट से हमारी बसें बाहर निकलेगी। 7-8 किलोमीटर चलने के बाद एक मुअस्ससा की जगह है, हुकूमत की एक ऑफिस है, वहाँ हमारी बसें ठहरेगी, चेक पोस्ट जिसको कहते हैं। यहाँ ठहरने के बाद जैसे हमारी बस उस चेक पोस्ट में दाखिल होगी, छोटे छोटे बच्चे हफ्सी काले आपकी बस में सवार हो जाएंगे कार्टून लेकर, और पगथिए पे कार्टून रखेगा, हमें उतरना नहीं है, वो कार्टून खोलेंगे, उसमें छोटे छोटे बॉक्स आपको सबको पर सीट हाजियों को देने आएंगे। ये हुकूमत की तरफ से सबसे पहला आपका हाजियों का यहाँ इकराम है। मेरे भाई बॉक्स को खोले, उसके अंदर खजूर होती है, जमजम का पानी होता है, ठंडी बोतल पैक वाली 500 ml की होती है, और मेरे भाई सो कुछ हदिये होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। जमजम का पानी सबसे पहले हाजी को यहाँ रास्ते में मिल जाता है। जमजम की बोतल को खोले और खड़े खड़े जमजम पानी पिए, सबसे पहले हाजी को यहाँ जमजम मिलेगा। उसके बाद कानूनी कार्रवाई पतेगी, हमें उतरना नहीं है, अपनी बस का कोई अमीर बना ले, ताकि किसी को हाजत के लिए उतरना है तो कह के जावे, वरना वो बस चला डालेगा, हाजी यहीं रह जाएगा, बस चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, हाजत से जाना है तो किसी को जिम्मेदार आगे बैठा उसको बना के जावे कि भाई मैं हाजत के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँ, बाद में बस चलाना, तो रुकेगी बस। उसके बाद बसें आगे चलेगी। अब ये बसें मक्का शहर की तरफ चली, जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकरमा मेरे भाई 80-85 किलोमीटर का सफ़र है। मेरे भाई 1.25 घंटे 1.5 घंटे का ये सफ़र होता है। रास्ते में लब्बैक पढ़ते रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब मेरे भाई दोस्तों हम आगे बढ़े, रास्ते में आपको एक रिहाल की शक्ल का एक गेट दिखेगा, रिहाल की शक्ल का एक गेट दिखेगा, रात में उसमें लाइटें लगी हुई, रात में भी दिखता है, दिन में भी दिखता है, जैसे कुरान रखा जाता है रिहाल के ऊपर, ऐसा ये गेट दिखेगा, और दूर से ही आपको वो क्लॉक टावर दिखेगा। अब मेरे भाई हमारी बस इसके अंदर दाखिल हो रही है, ये गेट ऑफ मक्का है। हमारी बसें अंदर दाखिल हो तो चंद दुआएं अल्लाह के रसूल ने बताई है, ए अल्लाह ये तेरा हरम आ गया, इसकी अजमत को, इसकी बुजुर्गी को बढ़ा रहे, मेरे लिए बेहतरीन ठिकाना कर दे, मेरे लिए हलाल रोजी के दरवाजे खोल दे। ये 4-6 दुआएँ हम मांगेंगे। उसके बाद बसें हमारी मक्का शहर में दाखिल होगी, दूर से आपको हरम के मीनारे नज़र आएंगे। मेरे भाई अंदर बैतुल्ला को देखने का एकदम से जज्बा और वलवला बढ़ रहा हो। अब हमारी बसें मौलिम की ऑफिस पे ठहरेगी, जो मौलिम नंबर दिया है हमारी ऑफिस पे ठहरेगी, मौलिम की ऑफिस पे हमारी बसें, और उसके बाद मौलिम के 2 आदमी हमारी बस में सवार होंगे और हमें उस ऑफिस का विजिटिंग कार्ड देंगे, हम सब के सब ले लेवे और अपने पास रख लेवे। उसके बाद एक पट्टा देंगे, ये पट्टा भी अपने हाथ में डाल देवे, उसमें मौलिम का नंबर है, मौलिम का नाम है, मौलिम की ऑफ़िस का एड्रेस है, और उसके अंदर मौलिम की ऑफ़िस के मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर के सारे नंबर लगे हुए अपने इसके अंदर डाल देवे। उसमें बिल्डिंग का नंबर और हमारा रूम नंबर भी लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो हम अपने पट्टे को उसी वक्त अपने हाथ में डाल देवे, और उसके बाद कुछ बात करेंगे, वो भाई क्या है, कैसे रहना है, वो सारा उर्दू में। उसके बाद ये बसें हमारी चलेगी और जो बिल्डिंग हमारी तय हुई है वहाँ हमें पहुँचाया जाएगा। अपनी बिल्डिंग पे उतर गए, वहाँ सामान उतारेंगे इत्मीनान से लब्बैक पढ़ते हुए। अब मेरे भाई दोस्तों सामान के साथ जो हमें रूम नंबर दिया है, हम अपने रूम में पहुँच जावे, पहले दूसरे तीसरे माले पे, और ऊपर ज़्यादा है तो लिफ्टों के ज़रिए से धीरे धीरे इकराम के साथ अपने रूम में पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद सामान सही सलामत रख दिया। उसके बाद मेरा मशवरा है, अभी उम्रा करने में फ़ौरन न भागे, अगर थके हुए नींद का गलबा है तो अपने बिस्तर के ऊपर सो जावे। हमारे बिस्तर पर गद्दा लगा हुआ है, हमारे पलंग के ऊपर ओढ़ने का धौंसा रखा हुआ है और तकिया भी रखा हुआ है। मेरे भाई दोस्तों जो हमारा बिस्तर है, जो हमारा पलंग है, वो अपना सामान सेट कर देवे। उसके बाद आराम करना है तो 2-4 घंटे आराम कर लेवे। इस दरमियान में नमाज का मौका आ जाओ तो अपनी बिल्डिंग के आजू बाजू बहुत सारी मस्जिद है, वहाँ जाके नमाज अदा कर लेवे। उसके बाद मेरे भाइयों दोस्तों हम अपने घर से वजू करके हरम की तरफ चलेंगे, और हरम पाक में जाकर हमें उम्रे का तवाफ़ करना है। जो अजीजिया वाले अजीजिया से जा रहे, ये मेरे भाई अपनी बिल्डिंग से उतरेंगे जब हरम में जाने के लिए, तो इनको बस के ज़रिए से जाना है। आप नीचे उतरोगे तो आपके काउंटर से सबसे पहले आपको अपने काउंटर का विजिटिंग कार्ड लेना है बिल्डिंग का।
उसके बाद मेरे भाई दोस्तों उसी वहाँ से ही आपको वो चौकीदार है हारिस होगा, वो आपको आपका बस का नंबर दे देगा कि भाई आपकी 8 नंबर की बस है। वो कहाँ पे आपको अंदाज बता देगा। भाई साहब थोड़ा आगे जाके उर्दू बोलने वाले होते, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी होते और कुछ इंडियन भी होते इसमें, तो मेरे भाई उसको आप बता देगा, आप वहाँ जाके बस से जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ले ली अपने पटे में, या हाथ का छोटा पॉकेट लेके जावे उसमें रख दे, पासपोर्ट वगैरह अपनी दूसरी डॉक्यूमेंट जो है वो अपने बैग में रख दे। पासपोर्ट तो वहाँ जिद्दा एयरपोर्ट पर जमा हो गया है। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों बस को पकड़ ले, वहाँ छोटा सा एक बस स्टैंड बना होगा, ये बसों के ज़रिए से लब्बैक पढ़ते हुए हरम पाक में हमें मेरे भाई सफ़ा मरवा के सामने का जो हिस्सा है वहाँ टनल बनी हुई है, ऐसी टनल में से बस बाहर आती है, वहाँ उतार देंगे। रास्ते में बस आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो अजीजिया से आएंगे उनको बस चेंज करके आपको वहाँ उतारा जाएगा, या कभी कभी बाब अब्दुल अजीज़ के नीचे बोहरे में भी उतारते हैं। जहाँ भी उतारे वहाँ उतरने के बाद आपको कोई टिकट का पैसा देना नहीं है, आपने सारा पैसा मौलिम फ़ी में दे दिया है। अब मेरे भाई सो हमें जो नंबर का कार्ड दिया है, ये नंबर की बस में ही जाना है, इसी बस में वापस आना है। हरम पाक में दाखिल होने से पहले मेरे भाई चंद बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो अपने घर वालों के साथ में चलेंगे, और उसके बाद जो है जब हरम का दरवाज़ा जो भी आ जावे, जौन सा दरवाज़ा आ जावे, हमारे घर से निकलने के उतरने के बाद जौन सा गेट सामने आ जावे, बहुत सारे गेट है, 125 से भी ज़्यादा हरम शरीफ में दाखिल होने के दरवाजे, इतना बड़ा हरम है, तो किसी भी गेट से दाखिल हो सकते हैं। लेकिन मेरे भाई सो हम चाहते हैं कि एक ही गेट से सामने जो भी गेट आ जाए वहाँ से दाखिल हो। यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, अपनी नज़र को नीचे रखेंगे। अभी तो यूँ कहा सफ़ा टावर के रोड पे से ही काबा दिख जाता है, ऐसा बन गया है। इससे मेरा मशवरा है नज़र नीची रखेंगे और नीची नज़र के साथ चलेंगे। और मेरे भाई चप्पल उतार कर दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे, मफ्ताह अब्वाब रहमतिक, और चप्पल उतार कर घर से प्लास्टिक वगैरह की थैली ले जावे, उसके अंदर चप्पल रख के गांठ बांध के किसी कबाट में रख देवे। वहाँ बहुत सारे कबाट है, वहाँ रख सकते हैं, कबाट का नंबर याद रखें। उसके बाद नीची निगाह के साथ मेरे भाई लब्बैक पढ़ते हुए हम चलेंगे। थोड़े आगे जाएंगे, उसके बाद ये बिल्डिंग का जो ढाबे का हिस्सा है पूरा हो जाएगा, सीढ़ियाँ उतरने की आएगी। अपनी नज़र नीची रखेंगे, अभी ऊंची नहीं करेंगे, सीढ़ियाँ उतर जाएंगे, बहुत लंबी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। उतरने के बाद मेरे भाई खुला मैदान है, वहाँ पिलर बने हुए साइड में, हम मेरा मशवरा वहाँ साइड में खड़े हो जावे, लोग आने जाने वालों को अपने को धक्का ना लगे, एक तरफ खड़े रहकर अपनी नज़र को ऊपर करेंगे। बैतुल्लाह अल्लाह का घर सामने ही होगा। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से जो मांगना है मांगेंगे। हाजी पहली नज़र बैतुल्लाह पढ़ते ही जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल करेगा। तो भाई मांगोगे इंशाअल्लाह, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगेंगे। खूब मांगे, खूब रोवे, अल्लाह से रो कर मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दुनिया भी मांगे, आखिरत भी मांगे, और किसी के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे। किसी के बारे में मेरे भाई सो हम बद्दुआ करने वहाँ नहीं जा रहे, हम सब के लिए दुआ करेंगे। बैतुल्लाह अल्लाह का घर सामने ही है, और आंखों से आंसू बह रहे हैं, और मेरे भाई हाथ उठाकर खूब मांगना शुरू करे। खड़े खड़े थक जाओ तो बैठ जावे, बैठ कर मांगे, मांगने कमी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे तुझे बुलाया है, मेरे घर का तू मेहमान है, तुझे बुलाए देने के लिए। हम मेरे भाई दोस्तों खूब रोएंगे, खूब मांगेंगे, अल्लाह ताला जो मांगोगे सब देगा। अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, जिन जिन लोगों ने यहाँ से जाने के मौके पर दुआ का कहा, सबके लिए कहे, अपनी औलाद दर औलाद के लिए और पूरी उम्मत के लिए। अल्लाह के रसूल ने यहाँ बहुत दुआएं मांगी है, हम भी दुआ मांगे। इस वक्त उम्मत पूरी हालात में, पूरी परेशानी है, कसम कुर्सी की हालात में जी रहे मुसलमान, सब के लिए हम एक फरियादी बनकर गए, वहाँ आंसू बहावे और अल्लाह के सामने फरियाद रखे। अल्लाह ताला हमारी सारी फरियादों को सुनेगा। भाई करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, अपनी मसूरात को भी कहे, खूब वो भी दुआ मांगे। माजूर है तो बैठ जावे, बैठ के दुआ मांगे, दुआ में कमी नहीं करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, खूब मांगे। खजाना खोल दिया है, आज ही तेरे लिए मेरा खजाना खुला है, मांग। क्या मांगता है? आज तेरी सारी मांग पूरी जाएगी, पूरी की जाएगी, और तेरी सारी दुआएं कबूल की जाएगी। अपने लिए, सब के लिए मांगे, अकेली दुनिया नहीं मांगेंगे। अल्लाह जो देना है दुनिया में दे दे, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। अकेली दुनिया भी मांगेंगे और आखिरत भी मांगे। आखिरत का मांगना क्या है? अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, मौत की सख्ती से आसानियाँ फरमा, कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा, मैदान क़यामत में तेरे अर्श का साया नसीब फरमा, अल्लाह के नबी के हाथों से हौज कौसर नसीब फरमा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा। ये आखिरत का मांगना है।
और दुनिया के अंदर जो हालात हमारे ऊपर गुजरे हैं, 2 साल जो हमने गुजारे, कारोबार की लाइन से बहुत सारे हाजी टूट गए, बहुत सारे परेशान हो गए, बहुत सारों के रिश्तेदार दुनिया से चले गए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगे और अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ मांगे। अल्लाह ताला सब के लिए दुआ कबूल करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अब मेरे भाई दोस्तों, हमें उम्रे का तवाफ़ करना है। मुख्तसर में मैं बता दूं, उम्रे का तवाफ़ काबा शरीफ के 4 कोने वहाँ से हमें करना है। एक कोना जो है हजर अस्वद का है, कल इंशाअल्लाह उसको प्रैक्टिकली परसों बता देंगे, वक्त नहीं, काफ़ी टाइम उसमें चला गया। तो मेरे भाई दोस्तों, एक कोना काबा शरीफ का है, 4 कोने में से एक कोना जहाँ हजर अस्वद लगा हुआ है, काबा शरीफ का सुनहरी दरवाज़ा है, उसके बाजू वाला कोना जो है वो हजर अस्वद का कोना है। वहाँ हमें दुआ करने के बाद पहुंचना है। वहाँ जाने के बाद पहले हम नीयत करेंगे और उसके बाद इज्तिबा करेंगे। ये मेरी ihram की चादर है, उसको नीचे से निकाल कर मेरे भाई दोस्तों हम दूसरा काम ये इज्तिबा करेंगे। और तीसरा काम मेरे भाई दोस्तों इस्तिकबाल करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के हाथ को छोड़ देंगे और उसकी तरफ दोबारा यूँ इशारा करेंगे और अपनी हथेलियों को चूम कर, लोग चल रहे तवाफ़ कर रहे, हम भी तवाफ़ करना शुरू करेंगे। तवाफ़ में हमारा ये 7 चक्कर में जमना खबा मर्दों का खुला रहेगा, औरतें नहीं खोलेगी, मर्दों का ये खुला रहेगा। और 3 चक्कर में हमें अकड़ कर चलना है, रमल करना है, ऐसे 7 चक्कर लगाने, 7 चक्कर 8 बोसे और 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ की पढ़ेंगे। हमारा ये उम्रे का तवाफ़ हो गया। उसके बाद उम्रे की सही होगी। समझ में आ रही भाई? अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अब दुआ के बाद अगर किसी को किताब की ज़रूरत है, तस्बीह की ज़रूरत है तो वो ले लेवे, दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ करा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनत व फ़िल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या जल क़ुव्वतिल मतीन या राहिबल मसाकीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहाँ से बंद कर दो।